हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप मित्रा। पिछले सेशन में हमने सिनोनिम्स का पार्ट 1 किया था। आज पार्ट 2 है और इसी क्लास में पूरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये पार्ट 2 देखने के बाद भी आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिनोनिम पूछा है एंडोमेन का। इसके ऑप्शन देखते हैं। इम्प्रॉपरिटी, इनकॉन्ग्रुइटी, बीक्वेस्ट एंड डिसोनेंस। एंडोमेन का मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ दान देना, गिफ्ट देना। और एक गिफ्ट मोस्टली किस में होता है? फाइनेंस में। हम गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन किस चीज़ का गिफ्ट? पैसों का। फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियली गिफ्ट दे रहे हैं, उसे कहते हैं एंडोमेंट। आप याद करने के लिए जस्ट याद करने के पर्पज से बता रही हूँ। जैसे इसमें आ रहा है DOW, डॉ। आपने डाउन सुना है? डाउन पेमेंट, ऐसा कुछ आपने सुना होगा ना, जो कि किससे रिलेटेड है? पैसों से रिलेटेड है। तो एंडोमेंट का मतलब है पैसों से किसी की हेल्प करना या गिफ्ट देना। क्या गिफ्ट देना? पैसे गिफ्ट देना। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। इम्प्रॉपरिटी, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत वल्गर है, वल्गैरिटी हो रही है। ऑफेंसिव बिहेवियर है या ऑफेंसिव सिचुएशन है, मिसबिहेवियर हो रहा है। इसका मीनिंग है इम्प्रॉपरिटी। इसमें देखिए रूट वर्ड देखिए, प्रॉपर। अगर देखेंगे तो इम प्लस प्रॉपर। प्रॉपर यानी कोई चीज़ अच्छे से हो रही है, प्रॉपरली हो रही है। इसमें इम लगा दिया, इम्प्रॉपर, कोई चीज़ अच्छे से नहीं हो रही है, उसमें वल्गैरिटी है या फिर वो ऑफेंसिव है या फिर मिसबिहेवियर हो रहा है या मिसमैच हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इनकॉन्ग्रुइटी, और इम्प्रॉपर ये थोड़े से ना एक दूसरे से मैच करते हैं। इसमें भी वल्गैरिटी होती है, इसमें भी मिसमैच होता है, लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब जो सिचुएशन है ना, वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। अगर सिचुएशन एक दूसरे के अपोजिट जा रही है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा? कन्फ्लिक्ट होगा। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, इम्प्रॉपर एंड इनकॉन्ग्रुइटी। ठीक है। नेक्स्ट है बीक्वेस्ट। बीक्वेस्ट इसका सिनोनिम है एंडोमेन का, गिफ्ट का, लेजेसी। हम लेजेसी को क्यों सिनोनिम मांग रहे हैं? लेजेसी और गिफ्ट देने में क्या सिमिलरिटी है? लेजेसी आपने देखा है, हम कोई अपनी लेजेसी आगे दे रहे हैं तो उसमें क्या, मान लो कि हमारा कोई राजपाट है, हम आगे दे रहे हैं, क्या वो सिर्फ राजपाट में पैसे नहीं आते हैं ना? तो इसलिए लेजेसी इसका सिनोनिम हो सकता है। बीक्वेस्ट का लेजेसी सिनोनिम है, डोनेशन सिनोनिम है, एंड इंडोमेंट। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। डिसोनेंस, कन्फ्लिक्ट, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऐसा ही कर रहे हैं। ऑप्शन में 3 सिनोनिम देते हैं, एक जैसा ऑप्शन होते हैं, एक अलग होता है, लेकिन जो एक जैसा ऑप्शन है उसका मीनिंग भी तो हमें पता होना चाहिए ना। कन्फ्लिक्ट, क्लैश, डिसएग्रीमेंट, टेंशन, तो ये तीनों एक ही है। बीक्वेस्ट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं, इनके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। बीक्वेस्ट इसका आंसर है इम्प्रॉपरिटी, इम्प्रॉपर, याद रखना इम्प्रॉपर, जो चीज़ प्रॉपर नहीं है। इंडेसेंसी है, मिसकंडक्ट है, वल्गैरिटी है, ऑफेंस है और मिसबिहेवियर है। इनकॉन्ग्रुइटी यही इसका सिनोनिम है। मिसमैच, इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन, डिस्पैरिटी, कन्फ्लिक्ट। बीक्वेस्ट ये इसका राइट आंसर था। गिफ्ट, लेजेसी, डोनेशन, इनहेरिटेंस, इंडोमेंट याद रखना। डिसोनेंस, डिस्कॉर्ड, कन्फ्लिक्ट ये संघर्ष को बोलते हैं। क्लैश, डिसएग्रीमेंट एंड टेंशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमसे पूछा गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा था। गवर्नमेंट इसका आंसर होता है कॉन्जर।
वो सॉरी इसका मीनिंग है कॉनाइजर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये स्पेशली ये बहुत आ रहा है और ये वन वर्ड में भी पूछ ले रहे हैं। इसका मीनिंग है एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट है उसको बोलते हैं कॉनाइजर। गवर्नमेंट एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, जिसके पास अथॉरिटी है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। प्रोपेगेट, प्रोपेगेट का क्या मीनिंग है? कोई चीज़ जो लाइक प्रमोट करना। आपने देखा सुना होगा आपने प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है? हर तरफ फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। प्रमोट, अगर प्रमोट होगा तो स्प्रेड होगा, प्रमोट करना, स्प्रेड करना, ट्रांसमिट करना, एक होता है रिप्रोड्यूस करना। ये सब इसके सिनोनिम है, प्रोपेगेट। द नेक्स्ट है टेम्परेंस। टेम्परेंस का क्या मीनिंग है? टेम्परेंस ऐसे याद रख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। डिसिप्लिन, कुछ डिसिप्लिन में है उसे कहता है टेम्परेंस। डिसिप्लिन, कंट्रोल में है, डिसिप्लिन में है, कंट्रोल में है, सोबर में है, सोबरिटी, ये सब इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट है क्वाotidian। क्वाotidian जो डेली चल रहा है, हमारे रूटीन में है, कुछ अलग नहीं है। क्वाotidian डेली चल रहा है, रूटीन में है। ऑर्डिनरी है, और जो चीज़ डेली चल रही है वो क्या है? मुंडेन है। मुंडेन का क्या मीनिंग बताया था? मुंडेन बोरिंग। जो डेली चल रही है वो मुंडेन है, बोरिंग है, कुछ खास नहीं है, ऑर्डिनरी है। ठीक है, आगे इसके सिनोनिम देखते हैं। कॉनाइजर का क्या मीनिंग है? एक्सपर्ट, और ये बार बार आ रहा है, एक्सपर्ट। क्वाotidian डेली, डेली का है, रूटीन में है, रोज का चल रहा है, ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी है, डेली असली क्या है? मुंडेन। मुंडेन का जो रियल मीनिंग है वो होता है बोरिंग। ठीक है, याद रखना। देन है टेम्परेंस, मॉडरेशन है, रिस्ट्रेंट है, सेल्फ कंट्रोल है, सोब्रिटी और डिसिप्लिन है। प्रोपेगेट, स्प्रेड, डिसेमिनेट, ट्रांसमिट, प्रमोट, रिप्रोड्यूस। कॉनाइजर एक्सपर्ट, गवर्नमेंट, स्पेशलिस्ट, एफिनोडो एंड अथॉरिटी। एफिसोनोडो एंड अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा हॉर्टिकल्चर का। ये इजी था, आप सब कर सकते हैं, लेकिन इसके जो ऑप्शन है वो अलग थे, जिसको जानना ज़रूरी है हमारे लिए। ऑप्शन 1 है लिटिगेशन। लिटिगेशन ये एक्चुअली लॉ में यूज़ होता है। लिटिगेशन यानी कि लीगल एक्शन, यानी कि लॉफुल है। ओमनीसेंस, ओमनी, ये जो ओमनी है ना, ये यूज़ होता है ऑल के लिए, यानी हर किस, जो मतलब जो सब में है, सबसे ज़्यादा, सब में। तो ओमनीसेंस का मतलब होता है ऑल नोइंग, जिसके पास इन्फिनिट नॉलेज है। एक चीज़ और, इसमें वर्ड आ रहा है साइंस। इस साइंस से ये नॉलेज को इंडिकेट करती है साइंस। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं ओमनी यानी कि ऑल, जिसको पूरी नॉलेज है साइंस की, सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जिससे सबसे ज़्यादा इंसाइट है, अवेयरनेस है, नॉलेज है। ठीक है। देन नेक्स्ट कल्टीवेशन। कल्टीवेशन आपको पता है क्या होती है? फार्मिंग होती है, फार्मिंग से रिलेटेड है, और यही इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है नेसेंट। नेसेंट का क्या मीनिंग है? नेसेंट यानी कि कोई चीज़ ना स्टार्ट हो रही है, बिगिनिंग है, नहीं है, अभी ग्रो करना स्टार्ट हुई है, डेवलप होना स्टार्ट हुई है, डेवलपिंग फेज में है, उसे बोलते हैं नेसेंट। ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें सेंट आ रहा है ना, सेंट न्यू सेंट है, जस्ट अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, अभी तो उसकी बिगनिंग है, अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं अच्छे से। कल्टीवेशन, ये इसका आंसर है। लिटिगेशन का मीनिंग लॉ सूट, लीगल एक्शन, बेसिकली लीगल में ही यूज होता है। ट्रायल, डिस्प्यूट, केस।
नेक्स्ट ओमनी साइंस, साइंस यानी कि नॉलेज, ओमनी यानी कि ऑल, सबसे ज़्यादा। ओमनी साइंस ऑल नोइंग है, इन्फिनाइट नॉलेज है, अवेयरनेस है, इंसाइट है और विजडम है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन, फार्मिंग कह सकते हैं, एग्रीकल्चर, टाइलिंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग। नेसेंट, न्यू सेंट है जो मार्केट में आए हैं। इमर्जिंग, इमर्ज बढ़ता हुआ, बडिंग, डेवलपिंग, ग्रोइंग एंड बिगिनिंग। बडिंग किसे कहते हैं? एक फ्लावर होता है, फ्लावर उसका बड होता है ना, बड यानी कि स्टार्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बेशफुल। बेशफुल किसे बोलते हैं? कोई ऐसा जो थोड़ा हेजिटेंट रहता हो किसी काम को करने में, झिझकता हो, हेजिटेंट हो, इंट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्टेड हो। और एक मीनिंग ना इसका टिमिड में भी जाता है, टिमिड। टिमिड का मीनिंग होता है डरपोक। कोई होता है ना जो थोड़ा डरपोक नेचर का होता है, कोई काम स्टार्ट नहीं करना चाहता अपनी तरफ से, किसी को करना होगा तो कोई और करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर शाय होगा, देखने से ही पता चल रहा है। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। कोवार्ड, कोवार्ड का मीनिंग क्या होता है बताइए? कोवार्ड का मीनिंग भी डरपोक होता है, टिमिड होता है। फेंट हार्टेड, डरपोक, फेंट हार्टेड। और एक चिकन हार्टेड, ये इंपॉर्टेंट है। फेंट हार्टेड, चिकन हार्टेड, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि बेशफुल का मीनिंग भी टिमिड होता है और कोवार्ड का मीनिंग भी टिमिड है, डरपोक है। तो इसका आंसर शाय क्यों है, कोवार्ड क्यों नहीं? क्योंकि बेशफुल का जो मेन है वो शाय ही है, इंट्रोवर्ट है, सेल्फ कॉन्शियस है। लेकिन इसका एक लॉजिक निकलता है कि अगर वो शाय है, शर्मीला है, कोई काम खुद से स्टार्ट नहीं करना चाहता, तो उसको हमने एक डरपोक की तरह इंडिकेट कर दिया। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो शाय होगा, ना कि कोवार्ड, ठीक है। एक्सप्रेसिव, आप सब जानते हैं कि कुछ चीज़ है जो इमोशनल है, कम्युनिकेटिव है। गैरुलस, ये किसे बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है, चैटी होता है, बहुत ज़्यादा बात करने वाला होता है। वर्बोस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्बोस बार बार पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं, नॉट ओनली DSSB में। और एक जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ रूट वर्ड से, क्या था वो? लोकेसियस, ये बहुत आता है। लोकेसियस, वर्बोस और गैरुलस, ये तीनों यही घुमा फिरा के अगर इस सेंस में बोल रहा है, टॉकेटिव सेंस में, तो यही 3 वर्ड आते हैं, ठीक है। ये इजी थे इसलिए इनके सिनोनिम आगे नहीं लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोवियल। जोवियल किसे कहते हैं? कोई चीज जो जॉयफुल हो, जॉयफुल हो, फेस्टिव हो। जब फेस्टिवल होते हैं तो क्या होते हैं? खुशियाँ होती हैं। फेस्टिव हो, जोली हो, लाइवली हो, मैरी हो। आपने सुना है ना, हम बोलते हैं मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो मैरी का क्या मीनिंग है? हैप्पी क्रिसमस, चीयरफुल क्रिसमस, जॉयफुल क्रिसमस, ठीक है। तो जोविल का क्या मीनिंग होता है? हैप्पी, फेस्टिव, चीयरफुल। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। क्योंकि क्या मीनिंग है? टेम, टेम, टेम का मीनिंग होता है कोई चीज़ है जो बहुत जेंटल है, काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्रीपी, क्रीपी आपने बहुत सुना है ना, क्रीप वर्ड है, वियर्ड है, वियर्ड, एक मिनट, वियर्ड, क्रीप है, वियर्ड है, स्पूकी है, स्पूकी, क्रीपी, स्पूकी, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम में। नेक्स्ट है ओक्यूल्ट। ओक्यूल्ट बोलते हैं सीक्रेट को, कोई चीज़ है सीक्रेटिव है, हिडन है, मिस्टिकल है, मिस्टीरियस है तो हिडन है, मिस्टिकल है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके सिनोनिम्स।
मैरी का आपको बताया है चीयरफुल, जॉयफुल, फेस्टिव, जॉली एंड लाइवली। टेम जेंटल है, डोसाइल है, सबड्यूड है, काम एंड डोमेस्टिकेटेड। क्रीपी आप देखो डोमेस्टिकेटेड एक आपने सुना है वाइल्ड और एक सुना है डोमेस्टिक। ठीक है, वाइल्ड क्या होता है? बहुत जंगली, खूंखार, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। और डोमेस्टिक क्या है? एक तरह से क्यूट में चला जाता है, लाइक डोमेस्टिक एनिमल, क्यूट, जेंटल भी हो जाता है। ठीक है, इसलिए डोमेस्टिकेटेड। टेम है, जेंटल है। क्रीपी, ईरी, स्पूकी, स्कैरी, अनसेटलिंग एंड वियर्ड। ओक्यूल्ट, मिस्टिकल, हिडन, सुपरनैचुरल, सीक्रेट एंड एसोटेरिक। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है रेवेनियस। रेवेनियस को कैसे याद कर सकते हैं? जो रावण है ना, रावण बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, इंटेंस था, ब्रूटल था, इंटेंस था, फियर्सी था, डरता नहीं था वो किसी से। ठीक है, तो रेवेनियस क्या होता है? इसका मीनिंग ब्रूटल। आगे देखते हैं कॉन्शियस, कैप्रिसियस, टेनासियस एंड फेरोसियस। फेरोसियस इसका सही आंसर है। रेवेनियस, फेरोसियस, ब्रूटल, इंटेंस, फियर्सी। ठीक है, बाकी का ऑप्शन भी देखते हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस का क्या मीनिंग? कॉन्शियस का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या है? होश में है, अवेक है, अलर्ट है, माइंडफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस किसे कहते हैं? कोई चीज़ जो अनप्रेडिक्टेबल हो। ये शायद हमने पीछे पढ़ा है, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अनप्रेडिक्टेबल का एक वर्ड पढ़ा था हमने, एरेटिक। एरेटिक है, विम्सिकल है, विम्सिकल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेनेसियस। टेनेसियस कोई चीज़ बहुत डिटरमाइंड है, अपनी बात पे अड़ा हुआ है, जिद्दी है, स्टबर्न है। स्टबर्न को क्या बोलते हैं? जिद्दी है, डिटरमाइंड है, परसिस्टेंट है, रिसोल्यूट है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है उसकी, कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, उसे कहते हैं टेनासियस। इसको याद कर सकते हैं क्या? टेनासियस, टेनासियस। अगर आपको उसका कोई निमोनिक्स मिले ना तो जरूर उसको बनाओ कि ठीक है। टेनासियस जो डिटरमाइंड है, स्टबर्न है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, परसिस्टेंट है। ठीक है, फिर उसका मीनिंग हमने देख लिया। रेवेनियस, रावण बहुत ब्रूटल है, इंटेंस है। आगे इसके मीनिंग देखते हैं आगे। फेरोसियस उसका सही आंसर है। कॉन्शियस, अवेयर है, अलर्ट है, माइंडफुल है, अवेक एंड सेंटिडेंट है। कैप्रिसियस, अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, विम्सिकल है, इम्पल्सिव, एरेटिक एंड फिकल। टेनासियस, परसिस्टेंट, डिटरमाइंड, रिसोल्यूट, स्ट्रॉन्ग विल, स्टबर्न। फेरोसियस, फियर्सी है, सेवेज है, ब्रूटल है, इंटेंस है एंड रेवेनियस है। रेवेनियस ही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में डेलीरियम का मीनिंग पूछा है। डेलीरियम नाम एक्चुअली एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसमें जो मेंटल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, सीरियसनेस सोचने लगते हैं। एक तरह से बीमारी है डेलीरियम। ठीक है, इट इज़ अ डिजीज। इसका ऑप्शन देखते हैं, इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? डेलीरियम है, सीरियसनेस आती है। कैसे सीरियसनेस? पैनिक होते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, इस तरीके से पैनिक होते हैं। मैडनेस, एक तरह से पागलपन आ जाता है। और एक आपने सुना है, पहले भी पढ़ा है, एगिटेशन, यानी सिचुएशन को ना बढ़ा चढ़ा देते हैं, बिल्कुल एकदम गुस्से में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं एगिटेशन। ठीक है,
अब इसका ऑप्शन देखते हैं। हिस्टीरिया, कामनेस, अपैथी, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का क्या मीनिंग है? कोई चीज़ है जो नेगलेक्ट है, डिटैचमेंट है, डिसरिगार्ड है। अपैथी और इंडिफरेंस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। अपैथी का अगर लाइक लिटरल मीनिंग देखा जाए ना, तो इसका मीनिंग होता है कि आप किसी चीज़ को करने में ना इंटरेस्टेड नहीं हो, नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन एनी वर्क, ठीक है। इंडिफरेंस में भी हो सकता है कि तो नॉर्मल से थोड़ा अलग है, तुझे क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसी सेंस में अपैथी जाता है, इंडिफरेंस में जाता है, नेगलेक्ट है, उससे कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। कामनेस, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हिस्टेरिया। यही इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं इसके सिनोनिम। हिस्टेरिया, फ्रेंजी, पैनिक, मैडनेस, एगिटेशन और डेलीरियम। डेलीरियम एक डिजीज है, याद रखना, ये है एक बीमारी है। इसमें इंसान पैनिक हो जाता है, पागलपन सा हो जाता है एकदम सीरियस सिचुएशन में, ठीक है। कामनेस, पीस, सेरेनिटी, कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी, स्टिलनेस, ये इंपॉर्टेंट है। अपैथी, इंडिफरेंस है, अनकॉन्सन है, कुछ काम करने के लिए कॉन्सन ही नहीं है, चल रहा है जैसे चलने दो। लिथार्जी है, डिटैचमेंट है, पैसिविटी है। एक होता है लाइक एक्टिव, आपने पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव, पैसिव। पैसिविटी है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं है। इंडिफरेंस इसी रिगार्ड में जाता है, डिसरिगार्ड है, अनकॉन्सन है, नेग्लेक्ट है, डिटैचमेंट और अलूफनेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डिसडेन का सिनोनिम पूछा है। डिसडेन किसे कहते हैं? डिसडेन कोई चीज़ है जो रिजेक्ट है, रिजेक्ट करना, डिसमिस करना, इसे कहते हैं डिसडेन। और क्या हो सकता है इसके सिनोनिम? रिजेक्ट को स्कॉन। आगे ऑप्शन देखते हैं। कैपिटुलेट, एसिमिलेट, स्पर्न एंड सैंक्शन। स्पर्न ये इसका राइट आंसर है। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। कैपिटुलेट का मीनिंग होता है सरेंडर कर देना, सरेंडर कर देना, सबमिट कर देना, ठीक है। देन है एसिमिलेट। एसिमिलेट क्या कर रहे हैं? हम किसी चीज़ को ना इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। स्पेंड अभी हमने पढ़ा। देन नेक्स्ट है सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है? सपोर्ट करना, सपोर्ट, सैंक्शन कर दिया, अप्रूव कर दिया। चलो एक याद आया मुझे, आपने सुना होगा बॉलीवुड मूवी में बॉलीवुड मूवी में कुछ सीन ऐसे होते हैं जिसके बारे में न्यूज़ आती है कि सैंक्शन बोर्ड ने इस मूवी को मंजूरी नहीं दी, या फिर सैंक्शन बोर्ड ने बोला कि इसमें कुछ सीन ऐसे हैं जिसको तुम लोग रिमूव करके जाओ, तभी हम उसको रिलीज होने देंगे। तो सैंक्शन बोर्ड क्या है? जो अप्रूव कर रहा है कि हाँ ये होगा, उसके पास ऑथोराइज है, जो परमिशन देते हैं, परमिट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। तो डिसडेन, स्पर्न, ठीक है। आगे इसके मीनिंग पढ़ते हैं अच्छे से सिनोनिम हर किसी के। स्पर्न इसका राइट आंसर था, जिसका मीनिंग है रिजेक्ट करना, स्कॉन, डिसमिस, स्नब और डिसडेन। कैपिटुलेट सरेंडर कर देना, यील्ड सबमिट, कंसीड रिलेंट। एसिमिलेट ऑब्जर्व करना, इंटीग्रेट करना, इनकॉर्पोरेट करना, अडेप्ट करना और ब्लेंड करना। सैंक्शन अप्रूव, ऑथोराइज, परमिट, इंडोर्स, सपोर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है डिबेस्ड का सिनोनिम। डिबेस्ड किसे बोलते हैं बताइए? कोई चीज़ जो इमोरल है, स्पॉइल्ड है, इमोरल है, स्पॉइल है, खराब हो रखी, डिफेक्टेड है,
टेंटेड हैं, करप्टेड हैं। ठीक है, डिबेस्ड जो कि करप्टेड है। देन नेक्स्ट देखते हैं बाकी का ऑप्शन, अमेनेबल, अनअमेनेबल एंड एग्रेंडाइज। अमेनेबल किसे कहते हैं? जो कोऑपरेटिव हो, रिस्पॉन्सिव हो, जो साथ में काम करते हैं। और अनअमेनेबल में देखिए यही वर्ड है, इसमें UN लगा दिया, यानी कि इसको नेगेटिव कर दिया, जो कि कोऑपरेटिव ना हो। और जो कोऑपरेटिव नहीं होते वो क्या होते हैं? स्टबबोर्न, जिद्दी। ठीक है। द नेक्स्ट है एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मीनिंग है किसी चीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर देना, चाहे वो आप पॉजिटिव कर रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो। ग्लोरीफाई कर रहे हो तो पॉजिटिव है, आप किसी चीज को एग्जेग्रेट कर रहे हो, बड़ा चढ़ाकर कर रहे हो, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एग्रेंडाइज। अच्छा, इसको याद कर सकते हैं। इसमें देखिए इसमें वर्ड आ रहा है ग्रैंड। ग्रैंड याद करने के लिए बता रही हूँ। और आइज, आइज को आप पढ़ सकते हो साइज, साइज में बड़ा कर देना, मैग्नीफाई कर देना। ठीक है, एग्जेग्रेट कर देना, बूस्ट कर देना। याद करने के लिए बता रही हूँ। ग्रैंड वर्ड आ रहा है, IZE है, तो उसमें आप S लगा लो अपनी मर्जी से, ग्रैंड साइज कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। गॉट इट। तो डिबेस्ट का क्या मतलब होता है? करप्टेड, कोई चीज करप्टेड है। आगे आते हैं, करप्टेड इसका राइट आंसर है टेंटेड, स्पॉइल्ड, डिग्रेडेड, इमोरल एंड डिबास्ट। एग्रेंडाइज, ग्रैंड, साइज, exaggerate, magnify, glorify, boost and exalt. Unamenable, uncooperative, resistant, unwilling जो काम नहीं करना चाहता, unwilling, defiant, stubborn. Amenable, cooperative, responsive, agreeable, compliant and willing. आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 में है, देखो कैप्रिसियस, ये हमने पीछे पढ़ा था ना, आपको याद होगा। कैप्रिसियस क्या मीनिंग था इसका? कोई चीज जो अनप्रेडिक्टेबल है, विम्सिकल है। ठीक है, रैंडम हो सकती है क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ भी हो सकता है ना। कैप्रिसियस, इसको याद कर सकते हो, कैप्रिसियस। ठीक है, आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हाँ, और जो अनप्रिडिक्टेबल है उसको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी। ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, स्टेडफास्ट। स्टेडफास्ट का क्या मतलब है? कोई चीज जो कि लॉयल है, कमिटेड है। इसकी स्पेलिंग आती है कमिटेड में MMT, कमिटेड है। ठीक है, और आपने सुना होगा फर्म। इसका क्या मतलब होता है? जो अपनी बात पे अडिग रहता है, अपनी बात से हिलता नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट है स्टेबल। स्टेबल इसी का एक तरह से आ रहा है ना, स्टेबल है, एक ही जगह पे स्टेबल है। कंसिस्टेंट है, फर्म है, सिक्योर है। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिश, ये सबको पता है, सावधानी है, केयरफुल है, अलर्ट है, और क्या हो सकता है? गार्डेड है। इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इसके मीनिंग पढ़ते हैं। आर्बिट्रेरी इसका आंसर था, रैंडम, अनप्रेडिक्टेबल, विम्सिकल, इम्पल्सिव और एरेटिक। स्टेडफास्ट फर्म है, अनवेवरिंग है, लॉयल, रिसोल्यूट, कमिटेड। रिसोल्यूट इसके फैसले को चेंज नहीं किया जा सकता। स्टेबल स्टडी है, सिक्योर, कंसिस्टेंट, फर्म एंड बैलेंस्ड। कॉशियस, केयरफुल, वेरी, प्रूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंट। ठीक है, अलर्ट और गार्डेड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है कि सिनोनिम बताना है डिसेनेबल का। इसको एक बार ना तोड़ के देखते हैं। ठीक है, डिसेनेबल,
इसमें एबल वर्ड आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ ना डिसेबल है, काम नहीं कर सकता है, डिसेबल है। इम्पेयर है, जिसका पेयर नहीं है, इम्पेयर है। वीक है, वीकन है। और ठीक है, समझ गए होंगे आप। एबल, डिसेबल, जो एबल नहीं है, ठीक है, जो एबल नहीं है। क्रिपल है, क्रिपल, ठीक है। आगे देखते हैं। असिस्ट का मीनिंग है हेल्प करना, सपोर्ट करना, फैसिलिटेट करना। इसकी स्पेलिंग आती है फैसिलिटेट, ठीक है। सूट, काम करना, किसी को काम करना, सिचुएशन को, पर्सन को। पैसिफाई करना, ओके। एसोच, एसोच का मीनिंग भी ये सूट, कोई चीज़ को इजी करना, मिटिगेट करना। मिटिगेट, जो गेट है ना वो मिट्टी का बनाया है, तो मिट्टी का बना के क्या मेहनत कम किया है, लोहे का बनाते तो ज़्यादा मेहनत लगती है। मिट्टी का गेट बना के उस काम को इजीली कर दिया, कंफर्ट जोन में लिया है, ठीक है। और क्रिपल, जो कि एबल ना हो, क्रिपल। या फिर एक एप्पल होता है, क्रिपल है, क्रिपल खाने लायक नहीं है, क्रिपल डिसेबल है, एप्पल होता तो हम खा लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे आते हैं, इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्रिपल का। डिसेबल है, इम्पेयर है, पैरालाइज है, वीकन एंड मेम। असिस्ट, हेल्प, सपोर्ट, एड, फैसिलिटेट, सर्व। सूथ, काम, कंफर्ट, ईज, पैसिफाई, रिलीव। एसोस, एलिवेट करना, ईज, लेसन, मिटिगेट एंड सूथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा है हमसे वेरिटेबल का मीनिंग। वेरिटेबल, ठीक है। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। लेटेंट, लेटेंट का क्या मीनिंग है? हिडन, ये हमने पहले डिस्कस किया है ना, कोई चीज़ जो छिपी हुई है, हिडन है। कंसील्ड है, डोरमेंट है, और क्या हो सकता है? अंडरलाइंग है। लेटेंट यानी कि कोई चीज़ जो छिपी हुई है, हिडन है। आता था ना एक, आई थिंक यही नाम था उसका, द लेटेंट शो शायद। तो लेटेंट का मतलब क्या है? छिपी हुई चीज़ें हैं, उसको बाहर निकलना है, छिपी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। देन दूसरा है वोसिफियस। वोसिफियस जो बहुत ज़्यादा लाउड है, नॉइजी है, क्लैमरस है। एक आता है बॉइस्टरियस, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है नॉइजी, बॉइस्टरियस। वोसिफियस, वॉइसिफियस याद कर सकते हैं क्या इसको किसी की तरह? वॉइसी, किसी थोड़ा थोड़ा वॉइस जैसा लग रहा है ना, वोसिफियस। रहने दो, ज़्यादा कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। वोसिफियस का मीनिंग है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा लाउड है, ठीक है। इम्पोर्न का मतलब होता है चैलेंज करना या फिर क्वेश्चन करना, क्रिटिसाइज करना, अटैक करना, ठीक है। वेरिटेबल का मीनिंग है जेन्युइन, कोई चीज़ जो ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, सिंसियर है, ट्रू है, ओके, रियल है। वेरिटेबल, जेन्युइन। आगे बढ़ते हैं, इसके मीनिंग देख लेते हैं। जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, रियल है, ट्रू है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है। इम्पोर्न का मीनिंग है चैलेंज, डिस्प्यूट, क्वेश्चन, क्रिटिसाइज, अटैक। वोसिफियस, लाउड, नॉइजी, आउटस्पोकन। बॉइस्टेरियस इज इम्पोर्टेंट है। क्लैमरस, लेटेंट, हिडन, डोरमेंट, कंसील्ड, अंडरलाइन एंड पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर तो आप सबको पता ही होगा। एंथुसियाज्म, इसका मीनिंग बताना है एंटरटेन, पेशन, एमेंड एंड गेन से। गेन से का क्या मतलब है? डिनाई कर देना, किसी चीज़ को करने से मना कर देना, डिस्प्यूट होना, ठीक है, गेन से। एमेंड, करेक्ट करना, रिवाइज करना, एडिट करना। आपने पढ़ा है ना एमेंड,
अमेंड उसी का, ये दोनों सेम ही है, अमेंड अमेंड, ठीक है। रेस्टिफाई करना, सुधार करना, करेक्शन करना, एडिट करना। एंटरटेन, एंटरटेन का क्या मीनिंग है? कोई चीज़ बहुत अम्यूजिंग है। कैप्टिवेटिव है, कैप्टिवेट जो एकदम जिसको आंखें देखे तो आंखों में ही हो जाए कैप्टिवेट है, ठीक है। एंथुसियाज्म, ये पॉजिटिव वर्ड है, किसके लिए होता है? डिवोशन के लिए। आप एनर्जीफुल हो उसके लिए। ज़ील एंड पैशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके सिनोनिम सबके पढ़ते हैं। एंटरटेन, अम्यूज, डिलाइट, एंगेज, कैप्टिवेट एंड चार्म। पैशन, एंथुसियाज्म, ज़ील, ये आता है, ठीक है। आर्डर, फर्वर एंड डिवोशन। अमेंड, करेक्ट करना, रिवाइज करना, एडिट करना। अमेंड करना, रेस्टिफाई करना। रेस्टिफाई का मीनिंग भी क्या है? सुधार करना। गेन से, डिनाई, डिस्प्यूट, कॉन्ट्राडिक्ट, अपोज एंड रिफ्यूट। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें हमसे पूछा है अफेक्शन का सिनोनिम, ठीक है। अफेक्शन ये इमोशनल से रिलेटेड है। इमोशनल, किसी लव होना, लव से रिलेटेड है, इमोशनल, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? एडोर। एडोर का मीनिंग क्या है? लव, फॉन्ड, फॉन्ड लगाव, इसको फॉन्ड का जो होगा लगाव होना, ठीक है। किसी के प्रति डिवोटेड होना। बेसिकली अफेक्शन ये इमोशनल में जाता है, जिसका सिनोनिम होगा अडोर, लव, फॉन्डनेस, डिवोटेड, ठीक है। अबोर, इसको याद करने के लिए अबोर यानी कि अब और, सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ। अब मुझसे ये अब और ज़्यादा सहन नहीं हो रहा, मैं इसको अब और टॉलरेट नहीं कर सकती, ठीक है। अब मैं इसको और टॉलरेट नहीं कर सकती। अबोर यानी कि हेट करना। हेट को और क्या कह सकते हैं? लोथ, रिवाइल, ठीक है। बेसिकली अबोर का मीनिंग है हेट और ये इसमें आ सकता है, ठीक है। अमेंड, अभी हमने पीछे पढ़ा था, अमेंड का क्या मीनिंग था? एस्ट्यूट। एस्ट्यूट किसे कहते हैं? जो चीज़ शार्प हो, कोई शार्प है, क्लेवर हो, इंसाइटफुल हो, इंसाइटफुल, ठीक है। एस्ट्यूट, शार्प है, क्लेवर है। आगे आते हैं, ये इजी था इसलिए मैंने इसकी स्लाइड नहीं बनाई है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमसे पूछा वार्निंग, क्वेश्चन, अटेंशन, एक्यूज या विक्टिम। वार्निंग का क्या मीनिंग होता है? चेतावनी देना, नोटिस देना, एडवाइजरी देना, ठीक है। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी सिनोनिम है। क्वेश्चन क्या है? अलर्ट रहना, अलर्ट होना, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन बेसिकली फोकस को बोलते हैं, फोकस को, कॉन्सेंट्रेट को। वार्निंग नेगेटिव में जाता है और अटेंशन एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए अटेंशन इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्वेश्चन, ठीक है। देन एक्यूज, एक्यूज कौन है? जिस पर ब्लेम होता है, जो चार्ज में होता है, ठीक है। देन विक्टिम, जिसने कोई चीज़ सफ़र किया है। अभी हम देख रहे हैं ना, किसी के घर में चोरी हुई है या कुछ भी है, रेप वगैरह, जिसके साथ वो प्रॉब्लम हो रही है, जो उस चीज़ को सफ़र कर रहा है, जो उस चीज़ को सफ़र कर रहा है, सफरर, जो उसका शिकार हुआ है, प्रे, जो इंजर्ड हुआ है, उसे कहते हैं विक्टिम, ठीक है। तो वार्निंग का क्या होगा? क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 69 में एनकाउंटर का मीनिंग पूछा है। एनकाउंटर आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो एनकाउंटर का जो लिटरल मीनिंग जाता है वो जाता है मीटिंग पे। और क्या हो सकते हैं? किसी को मीट करना, मीटिंग करना, फेस करना,
फेस करना, कन्फ्रंट करना, ठीक है। सेल, सेल तो हमें पता ही है ना, कोई चीज़ सेल है, बेच रही है, डील है, ठीक है। अवॉइडिंग, अवॉइड करना। अब अवॉइड के क्या क्या हो सकते हैं, हम किसी से अवॉइड कर रहे हैं, हम एस्केपिंग, एस्केपिंग, एस्केप सुना है आपने, बचना, हम किसी चीज़ से बच रहे हैं यानी कि हम अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को। इवेडिंग, इवेड करना, बचना, ठीक है। नेक्स्ट है अनाउंसिंग, अनाउंसिंग, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना, ब्रॉडकास्ट करना, ओके। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट ना हम सुनते रहते हैं हर जगह कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी किसी चीज़ को रेगुलरली करना, रेगुलर किसी चीज़ को करना। तो इसका क्या होगा, स्टडी। आपने एक क्वेट सुना होगा जिसमें लिखा होता है कि जो स्टडी है उसी से आप लास्ट में जीत सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने वो कछुए की स्टोरी सुनी है कि वो डेली धीरे धीरे चल रहा था, कंसिस्टेंसी थी। दूसरी तरफ जो रैबिट था वो रुक गया, वो कंसिस्टेंट नहीं था। इसी तरह धीरे धीरे चलो लेकिन डेली चलो, रेगुलरली चलो तो डेफिनेटली जीतोगे, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट स्टडी। नेक्स्ट है स्लो, मतलब धीरे धीरे चलना, ऑफन यानी कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। एनकरेज, एनकरेज किसको बोलते हैं, हम जब किसी को मोटिवेट करते हैं कि काम करो, मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, इंस्पायर करना, पुश करना, किसी को ज़बरदस्ती कह रहे नहीं नहीं तू कर, तुझे करना ही होगा, पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसे कहते हैं एंकरेज। और इंकरेज का एक सिनोनिम क्या होगा, अर्ज, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी के देखते हैं। कंडेम और क्रिटिसाइज, ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, रिब्यूक करना, किसी को प्रोवोक करना, क्रिटिसाइज करना और सेंस्योर करना। ये हमने पढ़ा था, अभी रिसेंट में पूछा गया है, सेंस्योर करना यानी कि किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना, डिसअप्रूव करना, जज करना, ठीक है। आगे कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है, इस्टेब्लिश कर रहे हैं कोई चीज़, मेकअप कर रहे हैं, मेकअप वो नहीं जो फेस पे करते हैं, मेकअप कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, कॉम्प्राइज कर रहे हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, एंकरेज का अर्ज। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैनोनाइजेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैनोनाइजेशन, कैनोनाइजेशन बोलते हैं कि प्रोहिबिट करना, किसी चीज़ को रोकना, प्रोहिबिट करना, रिजेक्ट करना, डिनाई करना। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, एक कैनन नाम का था, लॉर्ड कैनन बोलते हैं, उसमें डबल लेना आता था, लॉर्ड कैनन। तो वो क्या कर रहा था, हमें रूल कर रहे थे, ओवर रूल, मतलब कि मान लो उन्होंने रूल बनाया, उस रूल को अगर वो सिचुएशन नहीं बैठ रही है फिर भी वो सिचुएशन बिठाते थे, ओवर रूल कर रहे थे, प्रोहिबिट कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे, फॉरबिड कर रहे थे, वेटो कर रहे थे, वेटो कर रहे थे, ठीक है। तो कैनोनाइजेशन का क्या मीनिंग होगा, वेटो करना, प्रोहिबिट करना, रिजेक्ट करना, डिनाई करना, ओवर रूल करना, ठीक है। बाकी का ऑप्शन भी देखते हैं। एक मिनट, मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन किसे बोलते हैं, ये किसी असेंबली को बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, डिप्लॉयमेंट को, रेडीनेस को, ठीक है।
कंपैरिजन, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, एनालाइज, एनालिसिस, कोलेशन। देन नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। ये हमको पता है रिकॉग्निशन करना, एक्नॉलेजमेंट करना, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट करना, अप्रिशिएट करना, ऑनर करना। आगे बढ़ते हैं और इसके मीनिंग देखते हैं। वेटो इसका आंसर है, रिजेक्ट करना, डिनाई करना, प्रोहिबिट करना, फॉरबिड, ओवररूल करना। मोबिलाइजेशन का डिप्लॉयमेंट है, एक्टिवेशन, असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन, रेडीनेस। कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, इवैल्यूएशन, जक्स्टापोजिशन, एनालिसिस एंड कोलेशन। रिकॉग्निशन का एक्नॉलेजमेंट, एप्रिशिएशन, ऑनर, वैलिडेशन एंड एंडोर्समेंट। अब ध्यान से देखो, क्या इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड है जो हमने अभी क्या है पार्ट 1 में जिसका जिक्र था, जो अभी रिसेंट एग्जाम में आया था? ध्यान से देखो क्या है, जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन इसका क्या मतलब था? साइड बाय साइड, ठीक है। कंपैरिजन कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, जक्स्टापोजिशन कर रहे हैं। इसका भी एक जो मीनिंग है वो कंपैरिजन में जाता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, एथेरल। एथेरल का क्या मीनिंग होता है? कोई चीज जो काफी डेलिकेट है, डेलिकेट, हल्की है, लाइट है, ग्रेसफुल है, ठीक है। देखते हैं इनडेलिकेट, ये इसका अपोजिट है। एयरी, एयरी क्या लाइट के सेंस में जाता है? एयरी, एयर क्या है? हल्की है, हवा। यस, ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी का ऑप्शन भी देखते हैं। सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल जो कि सॉलिड है, वेटी है, ऐसे याद रख लो, सब्सटेंस है उसमें वेट है, ठीक है। और एथेरल लाइट के लिए यूज होता है, डेलिकेट के लिए और ग्रेसफुल के लिए। देन नेक्स्ट है अनरियल। अनरियल, रियल यानी कि जो रियल है उसमें अन लगा दिया, नेगेटिव कर दिया, यानी कि जो चीज रियल नहीं है। इमेजिनेशन है, एक वर्ड यूज होता है इल्यूजन। इल्यूजन यानी कि भ्रम है, हमारी इमेजिनेशन है, वो फेक है, रियल नहीं है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन। एयर इसका राइट आंसर होगा। इनडेलिकेट, क्रूड है, इनसेंसिटिव है, टैक्टलेस, हर्श एंड अनरिफाइंड। एयरी लाइट है, डेलिकेट है, ग्रेसफुल है, फ्लोटी है, इनसब्सटेंशियल है। और सब्सटेंशियल, सॉलिड, सिग्निफिकेंट जो दिख रहे हैं साफ साफ, टेंगिबल, कंसिडरेबल, वेटी। कंसिडरेबल जिनको कंसीडर किया जा सकता है क्योंकि वो हमारे आंखों के सामने है। अनरियल, इमेजिनरी, इल्यूजरी, ये इल्यूजन से ही बनाया है, ठीक है। फेक, ड्रीम लाइक, सपने जैसा है, एंड फैंटास्टिकल। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, कॉशियस। इसका मैंने अभी बताया था आपको क्या क्या सिनोनिम थे कॉशियस के। क्या था? केयरफुल रहना, अवेक रहना। अब जो बताया था उससे थोड़ा अलग करते हैं। केयरफुल होना, सेंसिबल, प्रूडेंट, ये इसका सिनोनिम होगा। लूज का मतलब कोई चीज़ जो ढीली है, लूज है, रिलैक्स्ड है, फ्री है। प्रिसाइज, प्रिसाइज, स्पेसिफिक, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, ठीक है। प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट किसे कहते हैं? डोमिनेंट यानी कि जिसके पास पावर हो। चीफ, जो चीफ है, जो मेन है ग्रुप का। प्रिंसिपल है, जो लीड कर रहा है, लीडर, ठीक है। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन, सॉरी इसके सिनोनिम्स देखते हैं, मीनिंग देखते हैं अच्छे से। प्रूडेंट यानी कि कॉशियस, लूज, स्लैक, रिलैक्स्ड, फ्री, अनफास्टेंड एंड डिटैच्ड। प्रूडेंट, कॉशियस है, वाइस है, केयरफुल, सेंसिबल, जुडिशियस, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक, डिटेल्ड, मेटिकुलस।
प्रीडोमिनेंट, मेन, चीफ, प्रिंसिपल, लीडिंग एंड डोमिनेंट। इसमें एक वर्ड है मेटिकुलस। इसका मैंने क्या बताया था, याद करो, मैंने बोला था कि कोई चीज़ है जो मिट्टी की बनी है। मेटिकुलस, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट करवा रही हूँ। मेटिकुलस, कोई मिट्टी की चीज़ बनी है। मान लो मिट्टी का क्यूलस, कलश बना है, मिट्टी का कलश बना है, तो उसको आराम से पकड़ो, एकदम केयरफुल होके, ठीक है, अच्छे से। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें सिनोनिम पूछा है रेपेशियसनेस का। रेपेशियसनेस किसे बोलते हैं? जो कि ग्रीडी हो, जिसमें लालच हो, ग्रीड हो। किस चीज़ की ग्रीडी? खाने की। ग्लूटन हो, ग्लूटन जो ज़्यादा खाना खाते हैं ना, हंगर रहते हैं हमेशा, क्रेविंग रहती है, उसे बोलते हैं रेपेशियसनेस। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन। इसका क्या होगा? वोराशियसनेस, जो ज़्यादा खाने के लिए रहता है कि हाँ मुझे, जिसको बहुत ज़्यादा खाने का लालच रहता है किसी भी चीज़ में, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में उसको बहुत ज़्यादा खाना खाना है, ग्रीडी है, हंग्री रहता है जब देखो, ठीक है। आगे देखते हैं बाकी ऑप्शंस। बेनिफिसेंस, बेनिफिसेंस जो कि काइंडनेस होते हैं। बेनिफिसेंस का एक और मीनिंग था ना, याद होगा तो बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट इसी से रिलेटेड है। बेनेवोलेंट, बेनिफिसेंस। बेनेवोलेंट जो पर्सन है वो क्या करता है? बेनिफिसेंस करता है, वो काइंड है, उसमें चैरिटी है, गुडविल है, जेनरस है, ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन, इसमें क्या होता है? कोई चीज़ जो प्लेंटी है, अबंडेंस है, यानी कि प्रचुर मात्रा में है, ठीक है, ओवरफ्लो हो रखी है, काफ़ी लैविश है, बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा है, उसे कहते हैं प्रोफ्यूजन। द नेक्स्ट है मुनिफिसेंस। मुनिफिसेंस ये किसे बोलते हैं? ये भी काइंडनेस को बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। रेपेशियसनेस जो काफ़ी, जिसे हंगर रहती हो, ग्रीडी हो खाने के लिए, तो उसका क्या होगा? वोराशियस। इसका राइट आंसर होगा ये, और ये सेम है। आगे आते हैं, इसके मीनिंग देखते हैं। वोराशियसनेस, बेनिफिसेंस अभी किससे रिलेट किया था? बेनेवोलेंस है, काइंडनेस है, जनरसिटी है, चैरिटी है, गुडविल है और कंपैशन है। प्रोफ्यूजन, अबंडेंस, प्लेंटी, ओवरफ्लो, एक्सेस एंड लेविशनेस। वोराशियसनेस, इसका आंसर है ग्रीड, लालच, ग्लूटनी, इंसैटिबिलिटी, हंगर, क्रेविंग। मुनिफिसेंस जनरस है, लिबरलिटी है, बाउंटी, काइंडनेस और फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी क्या होता है? जो ह्यूमन से प्यार करते हैं, लव फॉर ह्यूमन, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या पूछा है? लिबर्टी का सिनोनिम। लिबर्टी किससे रिलेटेड है? इंडिपेंडेंस से, आज़ादी, ठीक है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, आज़ादी से रिलेटेड है। आगे देखते हैं रिफ्यूजल। रिफ्यूजल का क्या मीनिंग है? डिनाइल कर देना, डिक्लीन कर देना, एक्सेप्ट ना करना। डिपेंडेंस, डिपेंड रहना। ऑटार्की एंड इनकैसरेशन। इनकैसरेशन का क्या मीनिंग है? ये इसका बिल्कुल ही अपोजिट है। लिबर्टी यहाँ पे आज़ादी से है, इंडिपेंडेंस से है, और इनकैसरेशन का है किसी के अंडर होना, इम्प्रिजन होना, कैद में होना, जेल में होना, इम्प्रिजन होना, कस्टडी में होना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑटार्की। आर्की, उसका क्या मीनिंग है? रूल। और ऑटो, उसका क्या मीनिंग है? सेल्फ, सेल्फ रूल। और लिबर्टी भी क्या है? इंडिपेंडेंट की बात कर दी है, तो इसका आंसर होगा। आगे आते हैं, ऑटार्की इसका राइट आंसर है। रिफ्यूजल, डिनाइल कर देना, रिजेक्शन, डिसमिसल, डिक्लाइन एंड
नॉन एक्सेप्टेंस, डिपेंडेंस डिपेंड होना, रिलायंस रिलाई होना, सबऑर्डिनेशन अटैचमेंट, वल्नरेबिलिटी हेल्पलेस। अटैकी इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, ओवरराइटिंग, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इनकैसरेशन, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, कैप्टिविटी एंड कस्टडी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिविलेज, इसमें एक चीज और बताती हूँ, एक प्रिविलेज है एक नॉलेज है। इसकी स्पेलिंग आती है और प्रिविलेज में डी लगा के देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जिस तरीके से नॉलेज में डी आ रहा है ई के बाद, ऐसी प्रिविलेज में आता होगा, लेकिन नहीं, नॉलेज में ई के बाद डी आता है, प्रिविलेज में डी नहीं आता। ये बात याद रखनी है, स्पेलिंग में पूछा जाता है प्रिविलेज, ठीक है। प्रिविलेज में डी नहीं आता। अब प्रिविलेज का मीनिंग क्या है? कोई चीज़ है जो फायदे में है, बेनिफिट में है, एडवांटेज में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं बाकी के सिनोनिम। प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव, इसमें क्या दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, प्री प्लस रोगेटिव। प्री का मीनिंग हुआ बिफोर, यानी कि पहले, बिफोर, और रोगेटिव इंटरोगेटिव सुना है ना आपने, इंटरोगेटिव, इसका मीनिंग होता है टू आस्क। मान लो कोई भी स्कीम आ रही है या कुछ भी, घर में भी कुछ है, कुछ भी, आई मीन एनीथिंग A to Z, हम सबसे पहले किसी एक स्पेशल बंदे से जाके पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उसके पास प्रिविलेज है कि वो सबसे पहले, उसका अधिकार है उस चीज़ पर। प्रीरोगेटिव, प्री यानी कि बिफोर, रोगेटिव यानी आस्क, टू आस्क। जैसे हम सबसे पहले पूछ रहे हैं, उसके पास क्या है? प्रिविलेज है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया, सिर्फ याद करने के लिए नहीं, ये इसका रियल मीनिंग है प्रीरोगेटिव का। उसके पास राइट है ये जानने का, ठीक है, अथॉरिटी है। आगे दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हमें पता ही है, कमिटमेंट है, ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट है डिस्पेंसेशन, यानी कि किसी चीज़ में जो है परमिशन देना, क्या राइटिंग है, एक मिनट, परमिशन, डिस्पेंसेशन करना, परमिशन करना। कोई फीस होती है, उस फीस में माफ़ कर देते हैं ना, एग्जाम्पशन, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। डेट्रीमेंट, हार्म करना, डिसएडवांटेज, इंजरी, डैमेज एंड लॉस। आगे देखते हैं इसके सिनोनिम। प्रिविलेज, एडवांटेज, बेनिफिट, एंटाइटलमेंट, ऑनर एंड एग्जम्पशन। प्रीरोगेटिव, राइट, एंटाइटलमेंट, प्रिविलेज, अथॉरिटी, लिबर्टी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, बर्डन, कमिटमेंट। यहाँ बर्डन क्यों बोला है? क्योंकि कुछ हद तक जिसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बर्डन क्रिएट कर देती है, ठीक है। एग्जैक्ट ये मीनिंग नहीं है इसका, बट जब कुछ भी नहीं मिलता तब आपको एक रिलेट करना ही होता है। डिस्पेंसेशन, एग्जाम्पशन, परमिशन, अलाउंसेस, इंटेलिजेंस, इम्यूनिटी। डेट्रीमेंट, हार्म करना, डैमेज करना, डिसएडवांटेज करना, इंजरी एंड लॉस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मीनिंग पूछा हमसे इंसुलर का। इंसुलर के ना दो टाइप होते हैं। अगर नॉर्मली बात कर रहे हैं तो इंसुलर का मीनिंग होता है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड यानी कि थोड़ा अलग रहना, दूसरे से अलग थलग रहना, अपने अकेले में रहना, ज़्यादा घुलना मिलना नहीं दूसरों से, आइसोलेटेड। और दूसरा, अगर किसी के माइंड या थिंकिंग की बात हो तो ये जाता है नैरो माइंडेड में। नैरो माइंडेड यानी जिसकी बहुत छोटी सोच हो, छोटी सी
जैसे आपने सुना है ना, जैसे हम बोलते हैं ना स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, रूढ़िवादी थिंकिंग है, वो जाते हैं नैरो माइंडेड में। तो इंसुलर की दो मीनिंग है, एक तो आइसोलेटेड और दूसरा नैरो माइंडेड। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिटैच्ड, यानी कि जो अलग थलग रहता है, जिसको ज़्यादा दूसरों से घुल मिलना पसंद नहीं है। बाकी की देखते हैं। पेनिनसुलर, पेनिनसुलर क्या है? ये कोस्टल एरिया को बोलते हैं। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लैंड मास होते हैं उनको, ठीक है। कंटिनेंट, कंटिनेंट भी सेम ही है, टेरिटरी है, ये सारी ज्योग्राफी से ले लिए इन्होंने, ज्योग्राफी से, ठीक है, टेरिटरी। द नेक्स्ट है अनबायस्ड, जो बायस्ड ना हो, पार्शलिटी ना करता हो, फेयर हो, ठीक है। आगे इनकी मीनिंग देखते हैं। इंसुलर का मीनिंग आइसोलेटेड है, और अगर थिंकिंग की बात आए तो नैरो माइंडेड है, प्रोविंशियल है, इनवर्ड लुकिंग है, सेल्फ कंटेंट है। पेनिनसुलर, कोस्टल, मैरीटाइम, promontory based, land surrounded by water, and subcontinental. Containment, mainland, landmass, region, territory, expanse. Unbiased, impartial, neutral, objective, fair, open-minded. Unbiased, bias, जो बायस होते हैं वो भेदभाव करते हैं, और अनबायस्ड भेदभाव नहीं करते हैं। डिटैच्ड होना, अलूफ होना, डिस्कनेक्टेड होना, इनडिफरेंट होना, सेपरेट एंड डिसएंगेज्ड। ये कैसे बना? एंगेज्ड वर्ड है, एंगेज्ड किसी काम में हम लगे हुए हैं, एंगेज्ड हो रखे हैं, और डिसएंगेज्ड काम से अलग थलग है, काम नहीं कर रहे हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे पूछा है बार्बरिक। बार्बरिक, आपने बार्बर सुना है क्या? जो हुमायूं का जो पिता था, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, बार्बर। तो बार्बर कैसा था? काफी क्रूल था, बहुत क्रूल था, इनह्यूमन था, काफी ब्रूटल था, ब्रूटल, ठीक है। तो काफी सैवेज था, तो ये इसका राइट आंसर होगा, सैवेज। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। सिविलाइज्ड एक पॉजिटिव वर्ड है, जो कल्चर्ड होते हैं, और क्या हो सकते हैं? पोलाइट होते हैं। और एक सिविलाइज्ड का क्या था, याद करो, मैंने बार बार बताया, सोफिस्टिकेटेड, इसकी स्पेलिंग आती है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड। अगर आपको लगा है बार्बर लाइक, हो सकता है आपको ऐसा लगा हो, लेकिन बार्बर लाइक, बार्बर हमारी हेयर ग्रूमिंग कौन करता है? जो हमारी हेयर ग्रूमिंग करते हैं, खास तौर पे लड़कों की, किससे करवाते हो हेयर ग्रूमिंग? बाल किससे कटवाते हो? बार्बर से, वही है बार्बर लाइक, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? सेवेज, क्रूल। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। हमसे सिनोनिम पूछा है सेलेसियस का। सेलेसियस, सेलेसियस का मीनिंग क्या होगा? सेलेसियस, सेलेसियस, कोई चीज जो वल्गर है। आप ये SALA, सेलेसियस, वल्गर है, गंदी है, इनडिसेंट है, यूज करते हैं ना लोग अब्यूसिव वर्ड, इनडिसेंट है, पोर्नोग्राफिक है, ल्यूड है, LEWD, ल्यूड है, ऑब्सेंस है, ऐसे सीन है जो सही नहीं है, ऑब्सेन, बेकार सीन, पोर्नोग्राफिक, इनडिसेंट, वल्गर। क्लीन इसका एंटोनिम है, साफ सुथरा है, प्योर है, स्पॉटलेस है। कॉन्स्पिरेंसी, ये स्कीम वगैरह को बोलते हैं, स्कीम को, कॉल्यूजन को, ठीक है। मोरल, एथिकल होते हैं हमारे, एथिक्स। आगे देखते हैं इनके सिनोनिम। सेलेसियस, ऑब्सीन, ऑब्सीन, सीन, मूवी में कुछ ऐसे सीन होते हैं ना जिसको हमने, आप ऑब्सीन को ऑब्सीन समझ लो, कुछ भी मतलब समझ के याद कर लो, ऑब्सीन, ऑब्सीन, ठीक है, ऑब्सीन। यानी कि वल्गर है, इंडिसेंट है, ल्यूड है, लेसिवियस है, पोर्नोग्राफिक है। क्लीन, प्योर है, स्पॉटलेस है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई दाग नहीं है, हाइजीनिक है, नीट है, और अनसॉइल्ड है, कोई मिट्टी नहीं लगी। कॉन्स्पिरेसी,
प्लॉट, स्कीम, कोल्यूजन, इंट्रिग एंड केबल। मोरल का एथिकल, वर्चुअस, राइटियस, प्रिंसिपल एंड अपराइट। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि थोड़ी रीच बढ़े। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में हमसे सिनोनिम पूछा है साइकोफेंट का। साइकोफेंट किसे कहते हैं? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, बोट लिकर। बोट लिकर यानी कि जो दूसरों के क्या करता है, तलवे चाटता है। बोट लिकर दूसरों के तलवे चाटने वाला, फ्लैटरर और क्या कह सकते हैं इसको, टोडी। ये इंपॉर्टेंट है साइकोफेंट। टोडी और एडुलेटर, इसके सिनोनिम है। ठीक है, एक और बोट लिकर के साथ इसको एक और बोलते हैं हम ब्राउन नोजर। ये सब उसके लिए जो तलवे चाटते हैं दूसरों के, साइकोफेंट। ठीक है, साइकोफेंट। आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन हमको भी देखते हैं, एग्रेवेट करना, प्रवोक करना, सिचुएशन को और ज़्यादा वर्सन कर देना, इरिटेट करना, इन्फ्लेम करना, आग को और बढ़ा देना, जलती हुई आग को और बढ़ा देना है, एंड इंटेंसिफाई करना। ठीक है, कॉन्फिडेंट, ये हम सबको पता है, बोल्ड है, फियरलेस है, रिलायंट है, एश्योर्ड है, श्योर है उसको क्या करना है क्या नहीं करना, श्योर है अपने काम को लेके, कॉन्फिडेंट है, एश्योर्ड है। नेक्स्ट है ओबिसेंट। ओबिसेंट का क्या मीनिंग है? जो काफ़ी रिस्पेक्टफुल है, दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल है, ड्यूटीफुल है, सबमिसिव है। सबमिसिव क्या होता है? बोला था डब्बू टाइप के, जो हर काम करते हैं, किसी भी चीज़ को मना नहीं करते। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे। इसके हम ये पढ़ लेते हैं। एडुलेटर्स का राइट आंसर है, जिसका मीनिंग है फ्लैटरर, बोट लिकर, टोडी, फोनर एंड ब्राउन नोजर। एग्रेवेट का मीनिंग है इरिटेट करना, प्रोवोक करना, वर्सर करना, इंटेंसिफाई एंड इन्फ्लेम। कॉन्फिडेंट, एश्योर्ड, बोल्ड, सेल्फ रिलायंट यानी सेल्फ रिलायंट, खुद पे रिलाई है, दूसरों पे नहीं है। फियरलेस है, डर नहीं लगता, और सिक्योर है। ओबिसेंट, रिस्पेक्टफुल, सबमिसिव, डिफरेंशियल, ड्यूटीफुल एंड कॉम्प्लाइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मीनिंग पूछे हैं एल्यूसिव का। एल्यूसिव एल्यूसिव यानी कि कोई चीज़ जो पजल्ड है, अनक्लियर है, क्लियर नहीं है, मिस्टीरियस है, वेग है। वेग बहुत बार पढ़ा है ना, वेग क्लियर नहीं है, वेग है। और एक आपको याद करवाया था अंबर से, एम्बिगुअस। ठीक है, याद रखना, ये रहा यहाँ पे मिल गया एम्बिगुअस। ये इसका राइट आंसर होगा। कैसे याद करवाया था? जो अंबर है, जो आसमान है, पता नहीं वो कितना है, कितना बड़ा है, मैं तो कंफ्यूज हूँ उसको देख देख के। यानी कि जो चीज़ क्लियर ना हो, वेग हो, एल्यूसिव हो। ठीक है, बाकी के देखते हैं। ऑनेस्ट, ये हमको पता है जो ट्रूथ है। और ऑनेस्ट के लिए आपको क्या बताया था? एक स्ट्रेट फॉरवर्ड। और बेसिकली जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम बोलते हैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इंटेलिजिबल, जिसको आराम से समझा जा सकता है, कोहेरेंट, अंडरस्टैंडेबल हो। और इसका ज़रा एंटोनिम बताना, जो बहुत बार बार बताया था, ल्यूसिड। क्या हो गया पेन को? ल्यूसिड। ठीक है, और एम्बिगुअस में अगर UN लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनएम्बिगुअस, यानी कि जो क्लियर है। डेफिनेट, यानी कि जो होना ही है, स्पेसिफिक है, क्लियर है। ठीक है, आगे आते हैं, इसके सिनोनिम देखते हैं।
एल्यूसिव, एम्बिगस, पता नहीं नंबर कितना बड़ा है, वेग है, अनक्लियर है, मिस्टीरियस है, बस लेंगे इंडेफिनिट है। ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, सिंसियर, ट्रस्टवर्थी, कैंडिड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैंडिड पिक्चर्स आपने सुना होगा। कैंडिड पिक्चर्स किसको बोलते हैं? जो फिल्टर्ड नहीं है, सोच समझ के पोज देख के नहीं खींची, बस अचानक वो रैंडम खींच गई है। ऑनेस्ट, ठीक है। इंटेलिजिबल, जिसको समझा जा सकता है, क्लियर है, कोहेरेंट है, ल्यूसिड है, कॉम्प्रिहेंसिबल है। डेफिनेट, सर्टेन, होना ही होना है, स्पेसिफिक है, क्लियर कट है, प्रिसाइज है एंड अनएम्बिगुअस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिमोरस, टिमोरस का क्या मीनिंग है? ये बोलते हैं नर्वस को, नर्वस को, हेजिटेंट को, फियरफुल, हेजिटेंट, और क्या हो सकता है? एंग्जियस हो सकता है, एप्रीहेंसिव, ठीक है, ये इसका आंसर है। बाकी के सिनोनिम देखते हैं। वाइडनिंग, आपको इसमें एक वर्ड दिख रहा है वाइड, वाइड किसको बोलते हैं? चौड़ा, कोई चीज एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, ब्रॉड हो रही है, लार्ज हो रही है, इन लार्ज होना, ठीक है, स्ट्रेच हो रही है, खींच रही है आगे की तरफ, या फिर मतलब बढ़ने की तरफ, स्ट्रेचिंग और स्प्रेडिंग। आगे बढ़ते हैं। बोल्ड, बोल्ड किसको बोलते हैं? कॉन्फिडेंट है, ब्रेव है, ये पढ़ा था ना। ऑडेसियस है, जिसके पास ओडी है वो बड़ा ही ब्रेव है, ऑडेसियस, ओडी वाला बहादुर है, ब्रेव है, डेयरिंग है, करेजियस है, ठीक है। और है बोम्बास्टिक। बोम्बास्टिक क्या होता है? आपने कभी सुना है बोम्बास्टिक आई? यानी कि पोम्पस, एकदम तेज धरार कहते हैं ना जिसे, उसको। आगे आते हैं, सब पढ़ लिया। एप्रीहेंसिव, ये इसका राइट आंसर है। इसके एक बार सिनोनिम देखते हैं सभी के अच्छे से। एप्रीहेंसिव, टिमोरस, टिमोरस आप ऐसे याद कर लो। टिमिड आपने पढ़ा था ना, टिमिड क्या था? डरपोक था, टिमिड से ही टिमोरस, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। फियरफुल, हेजिटेंट, नर्वस, एंग्जियस एंड फॉरवर्डली। वाइडनिंग, वाइड वर्ड आ रहा है, चौड़ा हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्प्रीड हो रहा है, फैल रहा है। बोम्बास्टिक, पोम्पस, ग्रैंडिलोक्वेंट, प्रिटेंशियस, बोस्टफुल, इन्फ्लेटेड। बोल्ड, ब्रेव, डेयरिंग, फियरलेस, करेजियस, ऑडासियस। ओडी वाला ब्रेव है, ठीक है, बस याद करने के लिए है, सच में थोड़ी ब्रेव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे। वर्बोस, बोस से हमने क्या? बोलना, जो बहुत ज्यादा बोलता है, क्या है? वर्डी है, बहुत बोलता है। टॉकेटिव है, चट्टी है, चटी, प्रोलिक्स है, ये सब इसके सिनोनिम है। प्रोलिक्स है एंड लॉन्ग वाइंडेड है, लॉन्ग वाइंडेड है, रैम्बलिंग है। ऑप्शन देखते हैं। कंसाइज, कंसाइज का क्या मतलब? तब किसी चीज को एकदम कंसाइसली वे में लिखना, ब्रीफ में लिखना। सकिंट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। डिफ्यूज, डिफ्यूज इसका राइट आंसर होगा। डिफ्यूज, बोलते बोलते फ्यूज उड़ गया, इतना बोलता है वो, ठीक है। सोलेम, इसका मीनिंग होता है सीरियस, सोलेम सिचुएशन, अ सीरियस सिचुएशन। द नेक्स्ट है सेकेंड, ये दोनों कंसाइज और सेकेंड ये दोनों सेम है। आगे आते हैं। वर्बोस, सिनोनिम, डिफ्यूज, वर्डी, लॉन्ग वाइडेड, रैम्बलिंग, प्रोलिक्स, टॉकेटिव, चैटी। आगे बढ़ते हैं। कंसाइज का ब्रीफ, सेकेंड कॉम्पैक्ट, टर्स, पिथी। सोलेम, सीरियस, ग्रेव, सॉम्बर, अर्नेस्ट एंड डिग्निफाइड। सेकेंड ये दोनों सेम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोराल्ड, कोरल का क्या मीनिंग है? अभी हाल फिलहाल में जो सिचुएशन चल रही है, आपने एक वर्ड सुना होगा डिटेन।
किसी को डिटेन कर दिया, ट्रैप कर दिया, उसको पकड़ लिया है, कन्फाइन कर लिया है, इनक्लोज कर दिया है, इनक्लोज कर दिया है, उसको कूप अप कर दिया है। तो बेसिकली कोराल का क्या मतलब है? किसी को पकड़ना, फंसाना, कैद कर लेना, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिटेन करना, यानी कि कूप अप। आगे एक्सपोज। एक्सपोज क्या होता है? हम किसी को डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? अनवील कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉल्टर। फॉल्टर, फॉल्टर मीन्स हेजिटेट, हेजिटेट करना, वेवर करना। एक है फ्लिंच करना, फ्लिंच यानी कि हेजिटेट, फॉल्टर। रिलीज, छोड़ देना, फ्री करना, अनबाइंड करना। आगे इसके सिनोनिम देखते हैं। कोराल, कूप अप और डिटेन अभी बहुत चला है। कन्फाइन करना, इंक्लोज करना, ट्रैप करना, रिस्ट्रेन करना। एक्सपोज, रिवील करना, चाहे सीक्रेट हो, कुछ भी हो, रिवील करना। अनकवर, डिस्क्लोज कर देना, अनवील कर देना, शो करना। फॉल्टर, हेजिटेट, वेवर, स्टम्बल, फ्लिंच एंड वैसिलेट। रिलीज, छोड़ देना, फ्री कर देना, आजाद कर देना, डिस्चार्ज कर देना, लेट गो कर देना, अनबाइंड कर देना, ठीक है। रिलीज ना इसका एंटोनिम है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें सिनोनिम पूछा है डिसकर्टियस का। ये 2 वर्ड से बना है, डिस प्लस कर्टियस। कर्टियस का मीनिंग होता है पोलाइट। कोई बहुत ज़्यादा पोलाइट है, प्रेज करने वाला है, उसे कहते हैं कर्टियस। कर्टियस को याद कैसे करेंगे? इसमें वर्ड आ रहा है कोर्ट, कोर्ट आ रहा है, यानी कि कोर्ट में जो भी होता है ना, जज के सामने डरता है और डर की वजह से वो पोलाइट रहता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो डिसकर्टियस का क्या मीनिंग होगा? जो पोलाइट ना हो, डिसपोलाइट हो, रूड हो, एब्रप्ट हो, कर्ट हो, ठीक है। हम्बल, इसका एंटोनिम है हम्बल करना, यानी कि मोडेस्ट है। हम्बल का एक बहुत बहुत फेमस बार वर्ड आता है मोडेस्ट, यानी कि हम्बल होना, ठीक है। डाउन टू अर्थ होना। अपलोड, तारीफ करना, प्रेज करना, चीयर करना। टैक्टफुल, ये टैक्ट वर्ड ही नेगेटिव है, टैक्टफुल, टैक्टफुल नहीं सॉरी, टैक्टफुल यानी कि कोई है जो पोलाइट है, पोलाइट है। ये कर्टियस का सिनोनिम है, बट डिसकर्टियस का सिनोनिम होगा ब्रुस्क। ब्रुस्क का मीनिंग जो पोलाइट ना हो, क्वाइट हो, इनकंसिडरेट हो, ठीक है। आगे आते हैं, इसके ऑप्शंस देखते हैं। डिसकर्टियस, कोर्ट से बाहर आते ही वो क्या हो गया? रूड हो गया, अब्रप्ट हो गया, इम्पोलाइट, कर्ट, इनकंसिडरेट। टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक, कंसिडरेट, थॉटफुल, पोलाइट एंड सेंसिटिव। अपलोड, प्रेज करना, चीयर करना, कमेंट, एक्लेम एंड सेलिब्रेट। हम्बल का मोडेस्ट, मीक, अनअज्यूमिंग, रिस्पेक्टफुल एंड डाउन टू अर्थ। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम ड्रम, डेली एक ही ड्रम बजा बजा करना, बोर हो गया है, बोर हो गया है, मोनोटोनस हो गया, मुंडेन हो गया। हम ड्रम का क्या मीनिंग है? बोर होना, ठीक है। इवेंटफुल, इवेंटफुल का क्या मीनिंग है? कोई चीज़ जो कि मेमोरेबल है, मेमोरेबल है। एक्साइटिंग, एक्साइटिंग लाइक कैप्टिवेटिंग, थ्रिलिंग। फंडामेंटल, बेसिक, बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट्स, एसेंशियल जो ज़रूरी है, प्राइमरी, ठीक है। तो हंडम का क्या होगा? मुंडेन, जो कि बहुत बोरिंग है। आगे आते हैं। हमडम, मुंडेन
यानी डल, मोनोटोनस, रूटीन, डेली का रूटीन है, बोर हो गए, बोरिंग एंड रिपीटेटिव, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। इवेंटफुल, मेमोरेबल, सिग्निफिकेंट, एक्शन पैक्ड, ड्रामेटिक एंड नोटवर्थी, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, एक्सिलरेटिंग, स्टिमुलेटिंग, इलेक्ट्रीफाइंग, एकदम लाइक बिजली सी आ गई है बॉडी में, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत जोश है। कैप्टिवेटिंग, फंडामेंटल, बेसिक, इसेंशियल, फाउंडेशनल, प्राइमरी, कोर। आगे के बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा है बनको का मीनिंग। जो बनको का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है स्कैम या फिर फ्रॉड। ठीक है, बनकर आपने सुना होगा जब भी वॉर होती है, अभी न्यूज़ में भी था कि जो हमारे सिपाही थे, सैनिक थे, या फिर लाइक दूसरे देशों में भी जहाँ वॉर चल रही है वहाँ के सिपाहियों को या फिर वहाँ के नागरिकों को बंकर में रखा जाता है। तो बंकर क्या है? शेल्टर है। बंकर किससे कहते हैं? शेल्टर को कहते हैं। प्रिजन, प्रिजन कहते हैं है डिसलॉयल्टी को, जो रॉयल ना हो, फेक हो, लॉयल ना हो, फेक हो, धोखेबाज हो, डिसलॉयल्टी, डिसलॉयल्टी। और एक वर्ड हमने पढ़ा था ना, ट्रीचेरियस, ट्रीचेरियस पढ़ा था, उसी से होगा ट्रीचेरी, यानी कि धोखेबाज, धोखा। ठीक है। टेंशन, ये पता है हमको, स्ट्रेस, एंजाइटी है, स्ट्रेन है। हार्मनी, पीस। तो बनको का क्या था? स्कैम और फ्रॉड से रिलेटेड था, और ट्रीजन का भी मीनिंग धोखे से है, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। बंकर, शेल्टर, डगआउट, हाइड आउट, रिफ्यूजी एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड। ट्रीजन, बेट्रोल करना, डिसलॉयल्टी, सेडिशन, सबवर्जन एंड ट्रीचेरी। टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, एंजाइटी, प्रेशर, अनईज। हार्मनी, पीस, कॉन्कॉर्ड, यूनिटी, अग्रीमेंट एंड बैलेंस। आगे आते हैं। बेलिकोस, बेलिकोस का मीनिंग देखते हैं। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग किसे कहते हैं? किसी को परेशान करना, कहते हैं ना वो मुझे थ्रेटन कर रहा है, परेशान करना, वॉर लाइक सिचुएशन कर देना। होस्टाइल, होस्टाइल, कॉम्बेटिव। ठीक है। पैसिव, पैसिव किसे बोलते हैं? इनएक्टिव को, जो एक्टिव ना हो। सबमिसिव हो। ठीक है। स्टेडीनेस, स्टेडीनेस का क्या मीनिंग है? कोई चीज़ कंसिस्टेंट, हमने पढ़ा था ना पीछे, स्टडी, उसी का तो बना है स्टेडीनेस, यानी कि कोई चीज़ जो कि कंसिस्टेंसी में है, चल रही है, बैलेंस है, स्टेबल है। ठीक है। और पैसिफिस्ट, ये किसको बोलते हैं? जो पैसिफिस्टिक, जो पीस लवर होते हैं। ठीक है, जिनको शांति पसंद है, वायलेंट नहीं पसंद। और बेलिकोस का क्या मीनिंग है? बताओ। बेलिकोस का मीनिंग भी है थ्रेटनिंग करना, बेलिकोस करना, थ्रेटनिंग करना। ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, उसकी बेली है, पेट में बेली है, इसलिए वो उसको थ्रेटन कर रहा है। ठीक है। सिनोनिम देखते हैं। बेलिकोस, थ्रेटनिंग, अग्रेसिव, हॉस्टाइल, कॉम्बेटिव, वॉर लाइक एंड कॉन्फ्रंटेशनल। पैसिफिस्टिक, यहाँ पैसिफिक, पैसिफिक का मीनिंग होता है शांति। पीस लविंग, नॉन वायलेंट, हारमोनियस, एंटी वॉर एंड जेंटल। स्टेडीनेस का स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, फर्मनेस, रिलायबिलिटी, बैलेंस। पैसिव का इनएक्टिव है, यानी एक्टिव नहीं है, सबमिसिव है, अनअसर्टिव है, डोसाइल है एंड इनडिफरेंट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी का मीनिंग होता है बायसनेस, यानी कि
पार्शलिटी, पार्शलिटी, और क्या हो सकता है, इंक्लिनेशन, ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपैथी यानी कि डिसलाइक, किसी को नापसंद करना, डिसलाइक करना, नफरत करना, हेट्रेट। नेक्स्ट है इनएडुकेसी। इनएडुकेसी इसका मतलब है कोई चीज़ जो कि सफिशिएंट नहीं है, किसी चीज़ की कमी है, लैक है, इनसफिशिएंट है, शॉर्ट कमिंग है। हमने पढ़ा था ना एडिक्वेट, एडिक्वेट उसी का है, इसमें IN लगा दिया, इसका है भरपूर और इसका है कमी, ठीक है। और बायस ये इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं, बायस का प्रोपेंसिटी, टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, लीनिंग, प्रेडिस्पोजिशन, पार्शलिटी। प्रीडिस्पोजिशन, एंटीपैथी, डिसलाइक, अवर्जन, हॉस्टिलिटी, हेट्रेड, रिपल्सन। डिस्क्लिनेशन, अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस, रेसिस्टेंस, हेजिटेंस एंड ऑपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट है, रिलक्टेंस, ठीक है, इसको याद रखना। एंड इनएडुकेसी जो जिसकी कमी है, डेफिशिएंसी है, इनसफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एब्डक्ट करना। एब्डक्ट का सीधा सीधा मीनिंग है किडनैप कर लेना, ठीक है। डिसीव होता है किसी को धोखा देना, मिसलीड करना, ट्रिकी चीज़ें यूज़ करना, ट्रिक यूज़ करना, पागल बनाना एंड बिट्रे करना, ठीक है। किल मार देना, रेवेज डिस्ट्रॉय करना, रेवेज डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। ये ना एब्डक्ट का मीनिंग है किडनैप करना, स्नैच करना, छीन लेना, सीज करना, कैरी ऑफ करना, टेक अवे एंड हाईजैक। डिसीव, मिसलीड, डिसीव का जो नॉर्मल लिटरल मीनिंग है वो है धोखा देना, मिसलीड करना, ट्रिक करना, बेट्रे करना, फूल पागल बनाना, ड्यूप करना। किल का है मर्डर करना, असैसिनेट करना, स्ले करना, एग्जीक्यूट एंड एलिमिनेट। रेवेज, डिस्ट्रॉय, डिवास्टेट, रियून, रैक एंड पैलेज। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे हमसे पूछा है डिस्पैरेजिंग का मीनिंग। डिस्पैरेजिंग किसे बोलते हैं? कोई चीज़ जो डिसरिगार्ड हो, डिसरिगार्ड करना। स्लैंडरस, स्लैंडर का मीनिंग आपको बताया था, क्या होता है स्लैंडर का मीनिंग? किसी को डिफेम करना, डांटना, स्कोल्ड करना, बदनाम करना, ठीक है, डिमीनिंग करना। तो उसका आंसर क्या होगा? डिफेमेटरी। ये देखो आपने सुना होगा फेम, हम ऐसे बोलते हैं ना, फेम पाना चाहते हैं बॉलीवुड में ये हीरो हीरोइन जो है, यानी कि तारीफ पाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं। डिफेम करना यानी कि बदनामी होना, ठीक है, बदनाम करना, डिस्पेंजिंग। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री लाइक जो प्रेजिंग हो, ठीक है, अप्रूविंग हो। डिसलॉयल, ये आपको पता है। डिवोटेड, ये भी लॉयल को ही बोलते हैं। आगे आते हैं उसके सिनोनिम्स देखते हैं। डिफेमेटरी, डिस्पाइजिंग का सिनोनिम है जिसका मीनिंग है इंसल्ट करना, बिलिटलिंग करना। स्लैंडरस, स्लैंडरस इंपॉर्टेंट है, डिरिगार्डिंग एंड डिमीनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री का प्रेजिंग, फ्लैटरिंग, एडमायरिंग, अप्रूविंग एंड लोडेटरी। डिसलॉयल का अनफेथफुल, ट्रेटरस, अनट्रस्टवर्दी, अनरिलायबल एंड ट्रीचेरियस। ट्रीचेरियस ये आ चुका है, धोखेबाज। डिवोटेड, लॉयल, डेडिकेटेड, कमिटेड, फेथफुल एंड अफेक्शनेट। यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं 96 में। 96 में पूछा है कंग्लोमेरेट का सिनोनिम। कंग्लोमेरेट किसे कहते हैं? जब दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें मर्ज होती है,
ब्लेंड होती है, इंटीग्रेट एंड कंबाइन। ठीक है, तो कॉन्ग्लोमरेट का क्या मीनिंग है? कंबाइन करना। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है? बार बार आ रहा है स्टडी, एक ही चीज़ मतलब डेली चल रही है, चेंज नहीं हो रही है। कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूअस, अनचेंजिंग। ठीक है। होमोजीनियस, होमो इसका मतलब है सेम, यानी कि कोई चीज़ है जो यूनिफॉर्म है। स्कूल में यूनिफॉर्म होती है ना, जिससे क्या लगता है कि सब सेम है, यूनिफॉर्म है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है। ठीक है। नेक्स्ट है कंबाइन, इसका आंसर है। अनवेरिड आपने सुना होगा, वेरी, वेरी, वेरी का क्या मतलब होता है? डिफरेंट, अलग अलग चीज़ है। अब इसमें अन लगा दिया, यानी कि जो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है तो क्या होगी? वो बोर हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। मोनोटोनस हो जाएगी, रिपीटेड होगी, सेम होगी तो यूनिफॉर्म भी होगी। तो उसका क्या मतलब था? कंबाइन करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे सिनोनिम। कंग्लोमरेट का मीनिंग है कंबाइन, मर्ज करना, यूनाइट करना, इंटीग्रेट, ब्लेंड एंड फ्यूज। कांस्टेंट जो डेली लगातार चलता है, अनचेंजेबल है। होमोजीनियस यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल, सिमिलर, अलाइक एंड कंसिस्टेंट। अनवेरिड मोनोटोनस, अनचेंज्ड जो चेंज ना हो, रिपीटेटिव है, कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल है, आप पोज मत समझ लेना, ठीक है, गलती से भी। प्लॉजिबल है, प्लॉजिबल का क्या मीनिंग है? कोई ऐसी चीज़ जो एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल हो। अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट हो रही है यानी कि उस पर बिलीव किया जा सकता है, बिलीवेबल है, रीजनेबल है, क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्थी है, ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लॉजिबल का आंसर क्या होगा? क्रेडिबल। ठीक है, बाकी के सिनोनिम भी देखते हैं। इरेशनल, जिसमें लॉजिक ही नहीं है, सेंसलेस है, सेंसलेस है, इलॉजिकल है। नेक्स्ट है अले, अले किसे बोलते हैं? जो काम है, काफ़ी काम, सूथिंग है, रिलीव दे। ठीक है, देन नेक्स्ट है अनटेनेबल, अनटेनेबल कहते हैं वीक को, बेसलेस है, जब जिसका बेस ही नहीं है वो क्या होगा? वीक ही होगा, सिंपल है। अनजस्टिफाइबल है, जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये देखो दो वर्ड है, अनटेनेबल, अगर खाली टेनेबल होता तो वो स्ट्रॉन्ग होता, अन लगा दिया तो वीक है, बेसलेस है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लॉजिबल का मीनिंग क्रेडिबल है, बिलीवेबल, रीजनेबल, लाइकली, कन्विंसिंग एंड एक्सेप्टेंस। इरेशनल, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, absurd है, सेंसलेस है, इनकोहेरेंट है। एले, रिलीव, ईज, सूथ, काम एंड डिमिनिश। अनटेनेबल, इनडिफेंसिबल है, जिसको डिफेंड ही नहीं किया जा सकता, वीक है, बेसलेस है, अनसस्टेनेबल है एंड अनजस्टिफाइबल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। मेलाइन, अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था स्लेंडर, और पिछले पार्ट में भी बार बार पढ़ा था स्लेंडर। स्लेंडर का क्या मीनिंग है? किसी को डिफेम करना, गलत वर्ड बोलना, मेलाइन करना, ऐसे वर्ड बोलना जिससे उसको मिर्च लग जाए। ठीक है, बेस मिर्च, ये इसका आंसर है। बाकी के वर्ड भी देखते हैं। कमेंट, कमेंट तो मतलब किसी चीज़ को आप एडमायर कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं उसकी। और बेनिफिट यानी कि फ़ायदा, और अप्रूव, एक्सेप्ट करना, ऑथोराइज करना। ठीक है, आगे आते हैं, उसके सिनोनिम देखते हैं। मेलाइन यानी कि बेस मिर्च, ऐसे वर्ड बोलने से मिर्ची लग जाए, मेलाइन। गंदे वर्ड बोलना,
सिनोनिम्स है स्लैंडर, डिफेम, विलीफाई, स्मेयर एंड टार्निश। कमेंट प्रेज करना, अपलोड करना, अप्रिशिएट करना, एंडोर्स करना एंड एडमायर करना। एंडोर्स इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट, हेल्प, एड, सपोर्ट, एडवांटेज, अपलिफ्ट। अप्रूव एक्सेप्ट करना, एंडोर्स करना, ऑथोराइज करना, सैंक्शन करना एंड अग्री करना। आगे आते हैं, ये रिपीट हो गया। मेलाइन का क्या था आंसर? बेसमच। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका? स्लैंडर करना, गलत शब्द का प्रयोग करना किसी के लिए, डिमोटिवेट करना किसी को। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग है? आप किसी चीज पर अग्री कर रहे हो। अग्री करना, अग्रीमेंट करना, मैच करना, कंसिस्टेंट रहना, अलाइन रहना, कॉन्साइडिंग रहना। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग है? कॉन्साइडिंग, अग्रीमेंट। अगर आप अग्री कर रहे हो, खुशी खुशी रह रहे हो, तो क्या आ रही है? हारमोनियस। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देखते हैं। रेलेवेंट है यानी कि वो एप्रोप्रिएट है, सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिनिन। एसिनिन का क्या मीनिंग है? फुलिश, फुलिश, स्टूपिड, सेंसलेस। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, फुलिश है लाइक 89, ऐसे 89। कोई सेंस है इस बात का? नहीं। ये क्या है? सेंसलेस है, स्टूपिड है, फुलिश है, इडियोटिक है। ठीक है, इनहार्मोनियस, ये तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जो हार्मोनियस नहीं है, अग्री नहीं रहता, जिसमें क्लैश है, डिस्प्यूट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट यानी कि कॉन्साइडिंग, मैचिंग, अग्रीइंग, कंसिस्टेंट, हार्मोनियस एंड अलाइन। रेलेवेंट है, एप्लीकेबल है, पर्टिनेंट है, कनेक्टेड है, पर्टिनेंट, ये इंपॉर्टेंट है, पर्टिनेंट। ठीक है, अप्रोप्रिएट है, सुटेबल है। एसिनाइन, 89, कोई सेंस ही नहीं है, सेंसलेस है, स्टूपिड है, फुलिश है, इडियोटिक है। इनहार्मोनियस, कन्फ्लिक्ट है, डिस्कॉर्डेंट है, इनकॉम्पिटेबल है यानी कि कॉम्पिटेबल नहीं है, क्लैश हो रहा है, क्लैशिंग है, डिसोनेंट है। आगे बढ़ते हैं। कॉजेंट, इसका मीनिंग होता है कन्विंसिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है? इसके जो सिनोनिम है, परसुएसिव हो सकता है, परसुएसिव। ठीक है, ड्रीमी, जो सपनों में चल रहा है, इमेजिनेटिव है, विम्सिकल है, फैंसीफुल है, जो कि अनरियल है। ठीक है, फीबल, वीक को कहते हैं, कमज़ोर को, पावरलेस को, इनइफेक्टिव को। इनडिसिसिव, हेजिटेंट होता है, अनसर्टेन, वेवरिंग, अनश्योर। इनडिसिसिव, अनश्योर, श्योर नहीं है, कंफ्यूज है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉजेंट, कन्विंसिंग, परसुएसिव, कंपेलिंग, लॉजिकल, फोर्सफुल, साउंड। ड्रीमी का फैंसीफुल, इमेजिनेटिव, वैग, विम्सिकल एंड अनरियल। फीबल, वीक, फ्रेल, पावरलेस, इनइफेक्टिव, फेंट। इंडिसिसिव, हेजिटेंट, अनसर्टेन, वेवरिंग, अनश्योर एंड वैसिलेटिंग। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिसग्रंटल्ड। डिसग्रंटल्ड का क्या मीनिंग है? डिसग्रंटल्ड का मीनिंग होता है अनहैप्पी। आप कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, ग्लूमी यानी कि सैड, सोरोफुल, सोरोफुल, मोरोस। मोरोस आपने सुना होगा, मोरोस है। ठीक है, उसे कहते हैं डिसग्रंटल्ड। और एक इसका होता है डोलफुल। डोलफुल याद कर लो, डोली से। जो डोली है वो ग्लूमी है, सैड है, जो भी है। ठीक है, बाकी के इसके सिनोनिम देखते हैं। टायरेंट, ये आपको पता है, ये ना शायद 2018 सॉरी शायद 19 का है। टायरेंट एक अभी रिसेंट में जो पीजीटी के एग्जाम हुए थे ना, उसमें पैसेज था, उसमें एक वर्ड था टायरेंट।
जिसका मीनिंग होता है डिक्टेटर, डिक्टेटर या फिर कि जो अथॉरिटी में आ जाए, ठीक है, अथॉरिटेरियन, जिसके पास अथॉरिटी हो जाए, ऑपरेशर, जो ऑपरेट करे चीज़ें, ठीक है, उसे कहते हैं टायरेंट। डोलफुल आपको बता दिया, ग्लूमी। देन नेक्स्ट है अपराइट। अपराइट जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो हमेशा सही करते हैं, एथिकल होते हैं, प्रिंसिपल्ड होते हैं, यानी अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं, उनको कहते हैं अपराइट। एक चीज़ और, अगर आपको नहीं पता तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। एक है प्रिंसिपल और एक है प्रिंसिपल। ये वाला प्रिंसिपल जो हमारी मोरल वैल्यूज है उसमें यूज होता है, और ये जो हमारे स्कूल में होता था प्रिंसिपल, इसको याद कैसे करना है आपको पता है। मैन में ए आ रहा है, ह्यूमन, ऐसे ही प्रिंसिपल में ए आ रहा है, ये मैन, तो समझ लो ये ह्यूमन की बात हो रही है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो हमारे खुद के अंदर है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। डिसग्रंटल्ड, डोलफुल, अनहैप्पी। डोलफुल को डोली से याद कर लेना, जो गर्ल्स वाली होती है, ठीक है। अनहैप्पी, डिससेटिस्फाइड, ग्लूमी, सोरोफुल एंड मोरस। टायरेंट, डिक्टेटर, ऑपरेसर, ऑटोक्रेट, डिस्पॉट एंड ऑथोरिटेरियन। अपराइट, ऑनेस्ट, मोरल, राइटियस, एथिकल एंड प्रिंसिपल। ग्रंटेड क्या होता है? ग्रंटेड एक वर्ब होती है। आपने देखा है, मान लो कि हम बहुत हैवी सामान उठा रहे हैं, और जब हैवी सामान उठाने के बाद कुछ एक आवाज़ आती है ना, कैसे बताऊँ, एकदम थोड़ी गुर्राने में, हम बोल नहीं रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, बस एक साउंड आता है कुछ गुर्राने टाइप, उसे कहते हैं ग्रंटेड। जैसे एकदम भारी सामान उठाने पे मुंह से कुछ आहासी निकलती है ना, उसे कहते हैं ग्रंटेड, ठीक है। तो ग्रोन्ड कह सकते हैं इसको, ग्रोल्ड, मटर्ड, स्नोटेड एंड मोन्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लीटिंग। फ्लीटिंग एक ऐसी चीज को बोलते हैं जो कि शॉर्ट लिव्ड हो, जिसकी लाइफ ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है, टेम्परेरी हो। और इसका बेस्ट क्या है? एफेमेरल। ये अभी बार बार पूछ रहे हैं एफेमेरल, ठीक है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। फिकन का क्या मीनिंग है? जब कोई चीज प्रोडक्टिव होती है, प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है, प्रोलिफिक है एंड फ्रूटफुल, ठीक है। इफेमेरल का मीनिंग हमने पढ़ा, यानी कि टेम्परेरी, जो परमानेंट ना हो। स्टैग्नेंट, इसका क्या मीनिंग है? जब कोई चीज एकदम स्टेटिव हो, लाइक जिस फॉर्म में है वही है, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा, मोशनलेस है, स्लगिश है, हिलता डुलता नहीं है, लाइफलेस है, ठीक है। शिपिंग, ये हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, डिलीवरी, ट्रांसपोरेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड शिपिंग। आगे आते हैं। फ्लीटिंग, टेम्परेरी, एफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी, मोमेंट फ्री, ब्रीफ या ट्रांजिटरी। फिकन का मीनिंग है फर्टाइल है, प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल है, रिच है और प्रोलिफिक है। स्टैग्नेंट का स्टिल, इनएक्टिव, मोशनलेस, स्लगिश एंड लाइफलेस। शिपिंग, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट, फ्रेट, कार्गो एंड डिस्पैच। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब बस खत्म होने वाले हैं। इसमें बोल रहे हैं रिट्रीट का सिनोनिम। एक वर्ड आ रहा है इसमें री, और री हम किस लिए यूज करते हैं? कोई चीज को, कोई चीज है उसको दोबारा किया, यानी कि पुल बैक करना, पुल बैक करना, विदड्रॉ करना। डिपार्चर, एक होता है अराइवल, एक डिपार्चर, वापस आना, फॉल बैक, डिसएंगेजमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ब्रेजन। ब्रेजन किसे कहते हैं? जो बोल्ड हो, ऑडेसियस हो, ऑडेसियस जिसके पास ऑडी है वो ब्रेव है, ठीक है।
अनबायस्ड जो कि लाइक न्यूट्रल हो, हमेशा फेयर रहता हो, तो इसका आंसर क्या होगा? रिट्रीट का विड्रॉल करना। रिट्रीट, ट्रीट अपनी वापस ले लेना, रिट्रीट। ठीक है, आगे देखते हैं। विड्रॉल है रिट्रीट का सिनोनिम, पुल बैक, एग्जिट, डिपार्चर, फॉल बैक एंड डिसएंगेजमेंट। ब्रेजन का शेमलेस, बोल्ड, इम्प्यूडेंट, ऑडेसियस एंड डिफरेंट। अनइंटरेस्टेड है, इंडिफरेंट है, अपैथेटिक है, अपैथेटिक याद है ना बार बार, डिटैच्ड, अनकॉन्सर्न एंड अलूफ। अनबायस्ड, इम्पार्शियल, न्यूट्रल, फेयर, ऑब्जेक्टिव, नॉन पार्टीशन। आगे बढ़ रहे हैं। विजिलेंट, विजिलेंट किसे कहते हैं? जो काफ़ी अवेयर रहता है, अलर्टफुल होता है, अलर्ट रहता है, ऑब्जर्वेंट होता है, ऑब्जर्वेंट है, वॉचफुल है, कॉशियस है, सावधानी पूर्वक। तो इसका क्या होगा? अवेयर। अलार्म, वार्निंग, अलर्ट, सिग्नल। अनअज्यूमिंग, जिसे अज्यूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या होगा इसका? मॉडेस्ट, जो अज्यूम नहीं करता, मॉडेस्ट है, हम्बल है। अनअवेयर, जिसके बारे में पता ना हो। विजिलेंट का अवेयर, वॉचफुल, अलर्ट, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंट एंड कॉशियस। अलार्म, वार्निंग, अलर्ट, सिग्नल, स्केयर, पैनिक। अनअज्यूमिंग, मॉडेस्ट है, हम्बल है, लो की है, रिजर्व्ड है, अनप्रिटेनियस है। अब इसका सेंस समझ लो, आपको लग रहा होगा क्या क्या चल रहा है। अज्यूम करना, हम किसी पर्सन को देख के कुछ अज्यूम कर रहे हैं, खुद के मन में कुछ धारणा बना रहे हैं। अगर नेगेटिव धारणा बना रहे तो क्या हम लोग क्या उसको पसंद करेंगे? नहीं, हम मे बी हम होस्टाइल बिहेव करें, नफरत वाला बिहेव करें, उसके बारे में गलत बोले। ठीक है, बट अगर हम उसको अज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को देख रहे हैं, तो हम क्या है? हम्बल है, मोडेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। बेनेवोलेंट, इसका क्या मीनिंग है? अभी पीछे पढ़ाया, बार बार पढ़ाया। जो काइंड हार्टेड होते हैं, चैरिटी में यकीन रखते हैं, चैरिटेबल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, जेनरियस होते हैं और ग्रेसियस होते हैं। ठीक है, बार्बरिक, क्रूल, सैवेज, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, आगे आते हैं। बार्बरिक, ग्रेसियस, काइंड, चैरिटेबल, जेनरियस, कंपैशनेट एंड हेल्पफुल। बार्बरिक, सैवेज, ब्रूटल, क्रूल, इनह्यूमन, रूथलेस, ये तीनों सेम है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। विली, विली याद कराने के लिए बोल रही हूँ। अगर किसी के पास कोई कैट को पाल रखा है, कैट पेट ओनर है, बुरा ना माने, हम मोस्टली ऐसे कहते हैं ना विली, यानी कि बिल्ली काफ़ी कनिंग होती है, चालाक होती है, क्लेवर होती है, क्राफ्टी होती है। तो उसे आप याद करो विली से बिल्ली, बिल्ली से विली, यानी कि चतुर है। ठीक है, क्लेवर है, कनिंग है। तो फ्लूक, स्काल, स्लाई या स्टम्बल, इसका आंसर होगा स्लाई। बाकी के देखते हैं। फ्लूक, फ्लूक का मीनिंग होता है लाइक लक या फिर चांस। ठीक है, स्काल्ड, स्काल का क्या मीनिंग है? स्काल का मतलब है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर। आपने देखा है हम कभी कभी जल जाते हैं, किससे? या तो पानी से या फिर जो पानी की भाप होती है, स्टीम होती है, उससे। जब हम उससे जलते हैं ना, बॉइलिंग वाटर से, ये स्पेशली इसलिए यूज होता है जब हम बॉइलिंग वाटर से जलते हैं, उसको कहते हैं स्काल्ड। ठीक है, गर्म पानी से जल जाना, बर्न हो जाना, उसे कहते हैं स्काल्ड, और ये एक नाउन है। देन नेक्स्ट है स्टम्बल। स्टम्बल का मीनिंग क्या है? ट्रिप होना, ट्रिप, फॉल्टर, स्लिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज है। विली कनिंग है, क्राफ्टी है, क्लेवर है, स्नेकी है, श्रूड है। फ्लूक, चांस, एक्सीडेंट, कोइंसिडेंस, लक या स्टॉक। स्काल्ड, बर्न, ब्लिस्टर, सियर, स्कोर्च, सिंग। बेसिकली जो गर्म पानी से जल जाते हैं उसको बोलते हैं स्काल्ड। स्टम्बल, ट्रिप, फॉल्टर, स्लिप, स्टैगर एंड वोबल। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने पूछा है
नार्सिसिज्म का मीनिंग, इसका क्या मीनिंग होता है देखते हैं। नार्सिसिज्म बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ना, कि हमसे ज़्यादा सुपीरियर तो कोई है ही नहीं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ईगोटिज्म हो जाता है, खुद पे ज़्यादा प्राइड होता है, सेल्फ एडमायरेशन होती है, खुद को एडमायरेशन करते रहते हैं, खुद की तारीफ करते रहते हैं, मुझसे ज़्यादा सुंदर तो कोई नहीं है। ठीक है, आगे अब इनके बाकी के मीनिंग दिखते हैं। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का क्या मतलब है? अभी हमने पढ़ा मोडेस्टी, मोडेस्ट होना, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है इंसैनिटी। इनसेन, आपने सुना है ही इज सो इनसेन, क्या मतलब? साइको है, पागल है, मैडनेस है उसमें। ठीक है, उसे कहते हैं इंसैनिटी, मेंटल इंस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है मोडेस्टी, मोडेस्टी ह्यूमिलिटी सेम है। इन तीनों का तो सॉरी, ह्यूमिलिटी, इंसैनिटी और मोडेस्टी, इसका तो सेंस इसमें नहीं बन रहा। इसका सेंस फिक्स तो बिल्कुल ही जो उससे मैच करेगा वो तो इसमें नहीं दिया, तो हम इसमें एरोगेंस इसको लेंगे, क्योंकि इसमें भी सेल्फ ऑब्सेस्ड की बात हो रही है कि मैं ही हूँ जो हूँ, सब कुछ मेरे अलावा तो कुछ नहीं है, ईगो की बात हो रही है, यानी कि एरोगेंस उसमें यूज हो सकता है एज अ सिनोनिम। बाकी इसमें कोई भी तीनों ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत भी फिट बैठे, तीनों ऑप्शन में से जो हमें बेस्ट लगे उसी को फिट बैठाना पड़ेगा। ठीक है, नार्सिसिज्म। आगे आते हैं और देखते हैं नार्सिसिज्म, एरोगेंस, सेल्फ ऑब्सेशन, egotism, vanity, pride, self-admiration. Humility, modesty, meekness, down to earth nature, submissiveness and unpretentiousness. Insanity, madness, lunacy, derangement, psychosis, mental instability, modesty और ये सेम है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव किसे बोलते हैं? जो मनी मेकिंग हो, मनी मेकिंग हो, फ्रूटफुल हो, रिवॉर्डिंग हो, प्रॉफिटेबल हो, बेनिफिशियल हो, गेनफुल हो। ठीक है, शार्प, जो काफ़ी नुकीला, ये हमने सुना है। हार्मफुल, जो डेंजर हो, हिडन, जो छुपा हुआ। ठीक है, यहाँ पढ़ लेना क्योंकि सेम ही है, वही है जो नॉर्मल होता है। ठीक है, आगे आते हैं 111। इसमें पूछा है ग्रिम। ग्रिम का क्या मीनिंग है? ग्रिम यानी कि ब्लीक, ब्लीक, डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग, डिसमल, आया याद? और क्या हो सकता है? सैड, और सैड से रिलेटेड यहाँ क्या है? तो ग्लूमी। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? ग्रिम का ग्लूमी। पीविश, पीविश किसे कहते हैं? जो मूडी हो, मूडी हो। ठीक है, क्रैंकी हो, इरिटेबल हो, कभी भी कुछ भी कर लेता है। ठीक है, चीयरफुल, हैप्पी है, जॉयफुल है। ब्लफ, 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 ब्लफ किसे कहते हैं? जो कि डिसीवर हो, धोखा देने वाला हो, डिसलॉयल हो, मिसलीड करता हो, उसे कहते हैं ब्लफ। तो इसका ग्रीम का राइट आंसर क्या है? ग्लूमी। आगे आते हैं ग्रीम, ग्लूमी, ब्लीक, डिप्रेसिंग, सॉम्बर, डिसमल और हर्ष। ब्लीक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्लीक, ग्लूमी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पीविश, इरिटेबल है, क्रैंकी है, मूडी है, ग्रम्पी है, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, अपबीट, लाइवली एंड ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि जो होपफुल होते हैं, आशावादी होते हैं।
ब्लफ, डिसीव, मिसलीड, प्रिटेंड, प्रिटेंड करना जो हो, जो नहीं हो उसको प्रिटेंड करना, फेन एंड फेक। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनोसियस, इनोसियस इसका क्या मीनिंग है? कोई ऐसी चीज जो कि हार्मलेस हो, हार्मलेस हो, जेंटल हो, ठीक है, सेफ हो। तो इसका क्या होगा? एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, ये 2 वर्ड से बना है, इन नोसियस। नोसियस का मीनिंग था हार्मफुल, याद रखना, लेकिन इसमें इन लगा के ये हो गया हार्मलेस। तो अगर खाली नोसियस आए ना, तो नॉनसियस आए तो समझ लेना कि वो हार्मफुल से रिलेटेड है, लेकिन IN लगा के वो हार्मलेस हो जाएगा, ठीक है। हर्टफुल, ये इसका एंटोनिम होगा। डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग भी होता है हार्मफुल, ये तो नहीं हो सकता। इनऑफेंसिव यानी कि जो ऑफेंसिव ना हो, तो ये इसका राइट आंसर होगा। डिलीशियस यानी कि टेस्टी। आगे आते हैं, इसके सिनोनिम देखते हैं। इनोसियस का मीनिंग क्या है? इनऑफेंसिव यानी कि जो हार्मलेस हो, सेफ हो, जेंटल हो, माइल्ड हो, नॉन थ्रेटनिंग हो यानी कि जो नुकसान ना पहुंचाए। डिलीशियस के टेस्टी, फ्लेवरफुल, यम्मी, एपिटाइजिंग एंड स्कम्प्टियस। आपने सुना एपेटाइट यानी हमारी जो खाना खाने की क्षमता है, एपेटाइज, उसको बढ़ा देने वाला है डिलीशियस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव, डैमेजिंग है, रूइनस है, हार्मफुल है, डिवास्टिंग है, रैकिंग है। हर्टफुल, पेनफुल, ऑफेंसिव, क्रूअल, इंजूरियस एंड अपसेटिंग। आगे बढ़ते हैं 14 पे। मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड से आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग हैं, गैदर हो रहे हैं, गैदरिंग, भीड़ भाड़ होगी, क्राउड। एक होता है ना एल्टीट्यूड, एक होता है मल्टीट्यूड, अलग अलग बहुत सारे, मल्टीट्यूड, ठीक है। हैंडफुल, कुछ ऐसी चीज जो हमारे हाथों में आ गई, मुट्ठी में आ गई, यानी कि कम है। फ्यू है, और यहाँ पे क्या ज्यादा की बात हो रही है, ठीक है। हर्ड, ये इसका राइट आंसर है। पोर्शन, कोई चीज है, मान लो पिज्जा है, इसका इतना पोर्शन दे दिया, तो ये क्या, ये हैंडफुल में जा रहा है, कम है। माइनॉरिटी, ये भी स्मॉलर, जो स्मॉल ग्रुप होता है जिनकी जनसंख्या कम होती है उसमें। तो मल्टीट्यूड का आंसर क्या होगा? होर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं इसके सिनोनिम। मल्टीट्यूड, हर्ड, क्राउड यानी कि भीड़, थ्रोंग, मास, स्वॉर्म एंड गैदरिंग। हैंडफुल, कम है, फ्यू है, स्मॉल नंबर, पिंच, पिंच कहते हैं ना एक चुटकी, ट्रेस एंड स्मिजन। पोर्शन, पार्ट, पीस, सेगमेंट, शेयर, फ्रैक्शन। माइनॉरिटी, स्मॉलर ग्रुप है, लेजर है, कम है, पार्ट है, फ्यू है, सब ग्रुप है, एंड इनरिप्रेजेंटेड है, ठीक है। सॉरी, अंडर रिप्रेजेंटेड है, रिप्रेजेंटेड के अंडर रिप्रेजेंटेड है। आगे आते हैं नेक्स्ट पे। हमने गलत लिख दिया ना, ये 15 है, ठीक है, लास्ट है। पढ़ते हैं इसको भी। रिप्रोच, रिप्रोच का मीनिंग होता है ब्लेम करना। स्कोल्ड, रेप्रिमांड, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना और डिसग्रेस करना, ठीक है। अप्रूवल यानी कि अप्रूव करना। इंडोर्समेंट का क्या मीनिंग है? किसी को सपोर्ट करना, इंडोर्समेंट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है। रिगार्ड मीन्स रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, ऑनर, कंसर्न, कंसर्न, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं। रिप्रोच का सिनोनिम है डिसग्रेस यानी कि ब्लेम करना, शेम करना, स्कोल्ड करना, क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना। अप्रूवल, एक्सेप्ट करना, एंडोर्समेंट, सपोर्ट, अग्रीमेंट, प्रेज, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप प्लीज़ लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि थोड़ी चैनल की रीच है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और PDF थोड़ी सी इसमें एडिटिंग होगी और एडिट होगी, ग्रुप पे चली जाएगी टेलीग्राम की, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करके रखना।
पढ़ते रहिए, ऐसे खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।